यस सर, यस सर। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है जी सर। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम इट्स अ प्रिविलेज टू जस्ट कॉलिंग यू हियर। और काफी आप देखिए रहे हैं कितनी डैशिंग पर्सनालिटी, और आज आप इनके जीवन के एक्सपीरियंस को लेने जा रहे हैं। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ विनोद जी को सुनने के लिए। तो विनोद जी, जस्ट आई एम लीविंग एंटायर थिंग्स इन योर हैंड, राइट? यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो मैं सीधा स्ट्रेट अवे सेशन में जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं, बाद में आखिर का स्टोरी जो है वो बाद में। ठीक है सर, ठीक है। स्टार्टिंग पहले हम लोग सेशन खत्म करें, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ, ठीक है? हम लोग ये बिजनेस जब भी शुरू करते हैं, कोई आदमी हमारे साथ में जुड़ जाता है, राइट? बट हमारे अंदर कितना क्षमता है उनको हमारा साथ में बिजनेस में जोड़ के रखने में, ये हमेशा हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा, मतलब नेटवर्क लाइफ का एक बहुत बड़ा समस्या है। और आप इसमें देख भी सकता है कि 99% लोग जो है कि वो सिर्फ वो पैसा कमाने की जो रास्ते में चलने की जो है वो वही क्षमता रखते हैं। लोगों को जोड़ के एक अच्छा सा एक सिस्टम, जैसा हमारा बिजनेस में हम लोगों ने देखा है कि जैसा सीजन नायर सर का जो फैमिली का जो सिचुएशन आज का है, तो जिस तरीके से उन्होंने जो हमारा डायमंड वो पास्ट अवे, तो सीजन सर इज अ टिपिकल एग्जांपल कैसे सिस्टम को बिल्ड किया, और वो सिस्टम इतना रोबस्ट हो गया जिसके वजह से आज वो दुनिया में नहीं है तो भी उनका परिवार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड ऑफ द डे, जिंदगी जीते वक्त भी और जिंदगी के बाद भी MI लाइफ का सिस्टम आपके लिए काम करना है तो लोगों को जोड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये होना चाहिए कि पैसा तो जरूर कमाना है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो बाकी तो कुछ होता नहीं है, मगर उसके साथ में लोगों को साथ में रखे तो आपका एक बहुत डेडिकेटेड एक फौज, एक अच्छा सा एक सिस्टम, जैसे बरगद का पेड़ के जैसे आप कल बने, तो आपको लोगों को जोड़ के रखना है। और जो पिछले ये जो 3-4 मंथ्स का जो कोरोना का जो माहौल हमने देखा है, इसमें हमको एक चीज समझ में आ गया कि लोगों को जोड़ के रखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को हमारा बिजनेस के प्रति इन्वॉल्वमेंट, कैसे वो इन्वॉल्व है हमारा बिजनेस में, उसके आधार पर वो हमारा सिस्टम में रहता है कि बाहर चले जाता है, वो अपने को मालूम नहीं पड़ता है। सो बट वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि वो व्यक्ति हमारे साथ में कैसे जुड़े। दिस इज जुड़े बोलो तो सिर्फ स्टार्टिंग का जो एंट्री लेने वाली बात नहीं है, जुड़ के रहे। वंस यू आर क्लियर अबाउट दैट, देन आई थिंक 100% आप लोगों के अंदर इतना मोटिवेशन है। और चंचल रस्तोगी सर जैसा जो ग्रेट मोटिवेटर है, he will guide you in terms of better how to bring more new and new people, but उनको सिस्टम में जोड़ के रखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? तो ये चीज अपना नजर में रखते हुए हम लोग सेशन के अंदर चले जाते हैं। ये सेशन के अंदर मैं हमेशा भगवद गीता का जो चैप्टर 3 वर्स 3 जो है, ये मेरा जिंदगी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर लाइन है जो मैं मेरा लाइफ में मैं अपनाता हूं। अभी आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है तो भगवद गीता भी पढ़ना शुरू करो, वो अच्छी बात है। आलतू फालतू न्यूज़पेपर और आलतू फालतू वीडियो सब देखने की जगह पे इस तरीके का चीजों में भी थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गाइड है। एक इंसान जो जन्म से लेके मृत्यु तक की जो सफर में, और उसके बाद भी जो कर्मों का जो जिस तरीके से उसको कर्मों का जो है अच्छा कर्म करे तो उसका फल इसी धरती पे मिले, और इसी धरती पे इसी जन्म में मिलके हम मुक्ति पाए। तो उस तरीके से जो जिंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा गाइड है भगवद गीता। और भगवद गीता का जो चैप्टर 3 वर्स 3 में बहुत क्लियरली हम लोग को भगवान ने बहुत क्लियरली हमको बताया हुआ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मतलब 2 तरीका उन्होंने हमें बताया है, 2 तरीके बताया है कि एक जो जिस तरीके से कॉन्टेम्पलेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग, और कर्मयोग जो लोग मेहनत करने को रेडी है उनके लिए कर्मयोग, जो मुक्ति के लिए जो मोक्ष के लिए हमें रास्ता दिखाया है। तो ज्ञान योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जिंदगी का आखिर सांस तक हम लोग ज्ञान योग में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है नहीं है। कसम से बता रहा हूँ, मेरा जो लाइफ, मैंने आज अभी 50 इयर्स हो रहा है, मतलब अगले जनवरी में तो 50 इयर्स होगा।
तो ये 50 इयर्स का जो जिंदगी में हमने जो भी देखा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ज्ञान योग। और ये ज्ञान योग पाने से फायदा क्या होता है कि अपना कर्म योग में भी बहुत काम आता है, क्योंकि ज्ञान योग हाथ में है तो हम लोग को कर्म योग में जो हम लोग काम करते हैं वो काम सही ढंग पे कर पाएगा, आसान तरीके से कर पाएगा। दैट इज ऑल्सो वन मोर एडवांटेज। और तीसरी चीज, हमसे जानबूझकर कोई गलती हमसे नहीं होते। तो इस तरीके से जो चीज है ना, तो बहुत क्लियरली भगवान ने हमको बोला कि अभी हम लोग ज्ञान योग के अंदर ही दो एक चीजों के अंदर चलने वाला है। ये है कि ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान बोले तो आपको भी मालूम है कि ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये बोलूं वो बोलूं, उसको समझने में बहुत इजी एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल एमबीबीएस है ज्ञान, समझो, राइट? एमबीबीएस है ज्ञान, बट एमबीबीएस के बाद आप एमएस करे, एफआरसीएस करे, एक स्पेशलाइज्ड सर्जन बने, और उसके अंदर भी आप ऑन्कोलॉजी सर्जन बने या ऑर्थोपेडिक सर्जन बने या कार्डियाटिक सर्जन बने, न्यूरोलॉजिक सर्जन बने, उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान। क्योंकि मैं ये क्लियरली अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि सर मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का क्लास में आया, ये आध्यात्मिक चीज जो है वो क्यों लेके आया आपने? यार ये जानबूझकर आध्यात्मिक नहीं आता, बट अपना लाइफ में आध्यात्मिक के बिना कुछ होता नहीं है। जिंदगी तो एक आध्यात्मिक लाइन है, क्योंकि आत्मा के बिना तो इंसान भी नहीं है। मगर ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों में एक अंतर आपको देखना चाहिए। अदरवाइज मैं जो अभी बोलने वाली चीज है ना, ये चीज को आप गलत नजरअंदाज से लेगा। क्यों बता रहा है? अब मैं बात करने वाला हूं, टाइटल आपने देखा होगा, मेरा बैकग्राउंड में टाइटल इधर लेफ्ट में लिखा है, रीपरचेज एंड रिटेलिंग इज द सीक्रेट ऑफ रिटेंशन। ये बहुत क्लियरली हम लोग डिफाइंड है, राइट? अब मैं जो बोलने वाली टेक्निक्स या मैं बोलने वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये ही है डायरेक्ट सेलिंग। नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है, समझ लो, ठीक है? ये रिपर्चेस और रिटेलिंग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है, बस। ये 100% वो नहीं है। इसका मीनिंग है कि मैं जो भी अभी आपसे बात करूंगा, सिर्फ ये विज्ञान के बारे में बात करूंगा, रिपर्चेस और रिटेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जनरल बात नहीं कर रहा हूं। और इसको जनरल जो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री के अंदर बाकी जो है, रिक्रूटमेंट हो गया, रिपर्चेस और रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, ये सब जो चीज होता है ना, वो सब मिलके डायरेक्ट सेलिंग होते हैं। तो मैं जो अभी बोल के देने वाली चीज 100% यही नेटवर्किंग है, ये भी मत समझना। ये नेटवर्किंग का अंदर की एक हिस्सा है, प्लीज। सो मैं अभी जो बात करूंगा, अभी अगला स्लाइड से लेके बात करूंगा, मैं नेटवर्कर जैसा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेलर जैसा बात नहीं करूंगा। प्योर एंड प्योर एक रिटेलर या एक रिपर्चेसर जैसा बात करूंगा। आई विल नॉट टॉक लाइक अ नेटवर्कर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। क्योंकि हम जो बोलने वाली चीज को कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही एक ज्ञान और विज्ञान बहुत क्लियरली करने के लिए मैं अभी बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि ये गलत समझ गया तो लोग कल से लेके थैली उठा के मार्केट में, फील्ड में उतरना शुरू करेगा। वो सब करने का नहीं है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो चीज के बारे में अभी बात करेंगे। रेडी? चलो हम शुरू करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन रिपर्चेस एंड रिटेल। नंबर 1, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर क्यों यार, मतलब मेरे को रिपर्चेस क्यों करना है? ये एक बहुत बड़ा एक इंडिया का लोगों को एक आदत है। इंडिया का लोगों को, मतलब इंडियन, मैं भी इंडियन हूं, ठीक है ना? तो हम लोग को एक कुछ भी बोले, हमको इसमें फायदा क्या है, ये हमको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट जानने के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। मजाक में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान, स्वयं भगवान जो है 9 बार जो है क्या बोलते हैं ना, यही धरती पे जन्म हुआ। क्यों? इसीलिए कि वो दूसरा कोई मैसेंजर, कोई रूह या कोई एंजल उसको बिलीव नहीं करते थे कि इंडियन लोगों के पास भेज दिया ना, वो सवाल खड़ा करके तो उसका हालात खराब कर देगा। इसलिए स्वयं भगवान खुद आया, और भगवान भी खुद आया तो इनको 1000 बार उनको सुनना पड़ा। और देखो अभी कृष्ण जी की बात कर रहा था, भगवद गीता का बात कर रहा था, क्या बोलते हैं, जीजा या साला, जो भी रिलेशनशिप है उन दोनों का, बहुत बढ़िया दोस्त है अर्जुन और कृष्ण जी।
और इतना साल का रिश्ता है, चला आखिर मोमेंट में जो शास्त्र उठा के काम करने को बोलते हैं क्षत्रिय। हेलो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिएगा, अभी सर वापस जो है ज्वाइन कर लेंगे। विनोद सर, हेलो। हेलो, नेटवर्क इशू है सर, अभी आज वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग दोस्तों बने रहिएगा, अभी 1 से 2 मिनट में सर वापस जो है लाइव हो जाएंगे। हेलो, 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 अभी सर आप अपने बीच वापस आएंगे, जब तक मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज वो अपना मतलब वो आज की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके जो है अपने लीडर को सेंड करें कि हाँ मैं आज ट्रेनिंग में हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना ये चीज करिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने लीडर को सेंड करिए, ग्रुप में सेंड ना करके आप जो है पर्सनली सेंड करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज की ट्रेनिंग जो सर का सबसे पावरफुल ट्रेनिंग रहता है इनका, रीपर्चेज एंड रिटेलिंग, ये बहुत जबरदस्त है। आज ये ट्रेनिंग बिल्कुल मिस मत करिएगा, इधर से उधर हिलिएगा मत, जहां बैठे हैं वहीं बैठिए रहिएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और ये चीज जो आज सर अपने को बताने वाले हैं, ये चीज अगर हमने हमारी लाइफ में उतार ली तो डेफिनेटली अपनी इनकम वर्तमान में जो भी है आने वाले महीने से 2 महीने के अंदर कम से कम 2 गुना 3 गुना होने वाली है। तो आप सभी लोग तैयार होंगे 111%। तो आप सभी लोग सिर्फ बने रहिए, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उन लोगों को जो है आप मैसेज करिए कि कॉल करके जल्दी से फटाफट वो आज का सिस्टम ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों ये जो अपना 1-2 मिनट जो अभी सर का कुछ जो टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज की इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करा सकते हैं। तो एक बार फटाक से आप जो है जितने भी लोग हैं अपने अपने लीडर्स को अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। दूसरी चीज, आप ट्रेनिंग में बने रहिए, डायरी और पेन लेके रखिए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने अपना कैमरा स्टार्ट नहीं किया, उन लोगों से कहना चाहूंगा अपना कैमरा ऑन रखिए दोस्तों। अब सभी लोग कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि आज बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलने वाला है। राइट, जितने भी लोग मुझे YouTube पर सुन रहे हैं उन सभी YouTube के लीडर्स, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज वो इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग लाइव वीडियो को जो है लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि क्या आगे आने वाले टाइम में जितने भी जो ट्रेनिंग्स हैं उनके आपको वीडियोस नोटिफिकेशंस जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप उसके बेनिफिट्स ले सकें। क्योंकि लाइफ में जो आदमी जितना ज्यादा लर्निंग पे फोकस करता है उतना ही ज्यादा अर्निंग पे फोकस करता है। और मैंने किसी बहुत अच्छे बुक में एक चीज पढ़ी थी कि दुनिया के 95% लोग जो हैं वो लाइफ टाइम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और लक्ष्मी चंचल होती है जो कभी भी हाथ में नहीं आती है। लेकिन दुनिया के 5% जो लोग हैं वो सरस्वती के पीछे भागते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं। उस देवी की आराधना और पूजा करने के बाद में होता यह है कि उनकी लाइफ में लक्ष्मी परमानेंट के लिए सेट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों हम हमारी जिंदगी में हमेशा नॉर्मली जो है लक्ष्मी जी को इन्वाइट करते हैं, और लक्ष्मी जी को जब हम इन्वाइट करेंगे, मतलब हम किसी अगर लेडी को इन्वाइट करेंगे तो लेडी कभी भी अकेले हमारे घर में नहीं आती है, राइट, वो अपने हस्बैंड के साथ आएगी। विष्णु जी को कभी अपने इन्वाइट किया नहीं, हमने सिर्फ लक्ष्मी जी को इन्वाइट किया। तो आज के बाद अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ परमानेंट सेट रहे तो हमें लर्निंग पे ज्यादा फोकस करने पड़ेगा, मतलब हमें सरस्वती देवी की ज्यादा पूजा करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, ये चीज मैंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले किसी इंसान के मुंह से सुनी थी, और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो सारे जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो सभी लोग कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात सही है। तो आप सभी लोग आज की इस ट्रेनिंग में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ आप बहुत कुछ आज हम लोगों को जो है नया और हकीकत ये इस बिजनेस के अंदर कोई फंडामेंटल जो है वो बहुत काम करने वाले हैं। विनोद सर हमारे सर बीच में वापस आ चुके हैं,
एक बार नहीं, मैं तो गया नहीं यार, स्वागत करिएगा सर। मैं तो गया नहीं है, मेरे को आउट कर दिया आप लोगों ने, क्या हुआ मालूम नहीं। ऐसा कोई टेक्निकली प्रॉब्लम रहा होगा, टेक्निकल पंगा लग रहा है। यस सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सरस्वती देवी से कोई लड़ना चाहते हैं, क्या करे। चलो एनीवे, लाइफ में इस तरीके का जो है समस्या बहुत आते रहते हैं। हम तो इससे भी कठिन राजस्थान का जो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोगों ने काम किया, तो हम लोगों को ये सब छोटे छोटे इश्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनीवे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग, मैं ये बता रहा था कि अपने लोगों को बेनिफिट नहीं है तो हमारे लोग करता नहीं है। तो हमारे सबसे पहले आपको बेनिफिट क्या है ये बताता हूं, और वो ऐसा कैसे कराना है ये सेकंड एस्पेक्ट में बताता हूं। फर्स्ट मतलब इसका बेनिफिट क्या है, आपको ये करने से, रिपर्चेज करने से आपको बेनिफिट क्या है, उसके बारे में पहले थोड़ा क्लियर करते, उसके बाद देन वी विल गो अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड ऑल दिस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट सिचुएशन में इम्यूनिटी, जितना लोग, कल हमारा जो नेशनल कन्वेंशन MIDG कन्वेंशन जो नेशनल लेवल पे हुआ था, उसमें जितना लोग आए थे सब लोग को ये मालूम है, के राजेश सर 2 आई के बारे में बात कर रहा था, उसमें एक आई है कि इम्यूनिटी। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, पिछले 2013 से लेके MI लाइफ में जब भी हमने सीरियस होके हम लोग काम शुरू किया था, उस टाइम से लेके जो 95 को लेके हम लोग हर जगह पे जाके बात करते हैं ना, तो इमीडिएटली आता है बहुत महंगा है, मेरा मतलब इस तरीके से स्टोरी वो उनके सामने से आता था, तो हम लोग को उसको जवाब देते 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 हम लोग का हालत खराब होता था। तो हम लोग बोलते थे कि इम्यूनिटी बढ़ेगा, तेरा बेनिफिट क्या है, तेरा ये है वो है, इतना बोलने के बाद भी वो लोग समझते नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो आज जो ये कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर ये कोरोना के वजह से आया है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो इम्यूनिटी बेस्ड कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस को हम लोग को और तेजी से जगाना है और उसको लोगों को समझाना है, इससे बेटर इम्यूनिटी बूस्टर कोई दुनिया में मिल ही नहीं सकता 95 में, ठीक है ना। तो उस तरीके से जो है वो चीज आपको समझाना है। तो इम्यूनिटी इज द की। तो करंट सिचुएशन में इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा आयुष श्वास हो गया, कवच प्राश हो गया, इम्यूनो प्लस हो गया, ये 95, जो ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि रिपर्चेज करने से वही बेनिफिट आता है कि अभी रिपर्चेज करेगा तो 100% वो 95 यूज करेगा अपना बॉडी में। और अद्भुत की टचवुड में हम लोग प्रे करता हूं, रोज इसी चीज पे प्रे करता हूं, आज तक MI लाइफ का एक डिस्ट्रीब्यूटर को कोरोना में कोई सीरियस सिचुएशन नहीं हुआ है, अस्पताल में जाने की जैसा सिचुएशन नहीं हुआ है। ये मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो कमिटेड MI लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर है वो 100% जो है वो 95 प्रोडक्ट, 95 ये वो कवच प्राश हो, जिस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हम लोग लेते रहते हैं, इसलिए हमारा जो ताकत है वो ताकत है। और मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं, BC AC, समझ गए ना, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, और DC बोलते ड्यूरिंग कोरोना। ये 3 चीज के बारे में मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग ये उम्मीद में हैं, मुझे सुनने वाला, ये चैनल में सुनने वाला, यूट्यूब में सुनने वाला, बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं कि कोरोना के पहले जो जमाना था वैसा जमाना आने के बाद हम काम शुरू करेंगे। नहीं होने वाला वो, आपको उस तरीके से चीज नहीं होने वाला। आप बाबा विनोद बोल रहा है या जो भी बोल रहा है, भविष्यवाणी बोल रहा है, समझ लो बिफोर कोरोना जमाना नहीं आने वाला है। जब नहीं आने वाला है तो अपने को ड्यूरिंग कोरोना कैसे एक्टिविटी करना, उसके बारे में हम लोग को क्लियरली सोचना है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट ये कि आप रिपर्चेज करते रहे। बिजनेस में हम लोग एक प्रिंसिपल बोलते हैं, ए बिजनेसमैन नॉट अ एम्प्लॉई नहीं बोल रहा हूं मैं, एनी बिजनेसमैन, ही इज अ बेस्ट कस्टमर फॉर हिमसेल्फ। सिंपल रीजन ये है कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और आप दिल से वो प्रोडक्ट को अपना के अपना अनुभव लोगों को बताएंगे, तब ओके आपकी बात लोग सुनेंगे। बहुत सारे लोग मुझे अपना सेलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने के लिए हमें बुलाते हैं। तो सेलिंग टेक्निक्स में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, देखो आप शानापट्टी दिखाएगा ना, आपका कस्टमर भी शानापट्टी दिखाएगा। आप कभी भी अपने आप को, रियली बता रहा हूं, अपने आप को ओवर स्मार्ट किसी के सामने दिखाने के चक्कर में हम पड़ते हैं,
आपसे बड़ा शाना निकलता है सामने अपना कस्टमर। कभी भी कोई कस्टमर को हम उल्लू नहीं समझना है। कस्टमर को हम दिल से हमारा अनुभव बताएगा, वो दिल पे लेगा। निर्णय हमेशा दिल से ही होता है। दिमाग में बहुत कैलकुलेशन होता है, बहुत तेज लोग बोलते हैं, बट मेरा अनुभव यह कि दिल से हम कुछ भी चाहे, दिल से हम किसी से बात करें ना, वो सुनेगा ही सुनेगा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट दिस इज माय experience so far in my life. Talk to people from your heart, that's all. You become too smart and all ना, सामने वाला भी बड़ा स्मार्ट है। और दुनिया में आपको मालूम है चिरंजीवी एक ही है अपना, हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग? बुद्धिहीन तनुजानिके, यही तो बोलते हैं, बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब बुद्धिहीन है, चिरंजीवी है। तो वही बात आप समझ लेना कि ज्यादा बुद्धि तेज यूज करने से कस्टमर समझेगा नहीं। तो आपका खुद का कस्टमर बेस्ट है, तो आप ये दो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 कनेक्टेड है उधर। आप दिल से टेस्टिमनी बताएगा, आप दिमाग लगा के ये करेगा वो करेगा वैसा सोच के आप टेस्टिमनी नहीं बताएंगे। आप बताएंगे आपका दिल से, आप टेस्टिमनी बताएंगे, लोगों को मदद करेंगे, दिल से मदद करेंगे। तो वो एक चीज जो है ना, वो अपना दिमाग में सेट करो कि हम हमारा प्रोडक्ट रिपर्चेस करते रहे, हम हमारा प्रोडक्ट यूज करते रहे, तो हमारा अनुभव जो है वो दिमाग से नहीं बोल रहे, हम दिल से बोल रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो है मेरे सामने बैठे और मेरे को बोले कि 95 का तक मतलब कोई ऐसा है नहीं है बोले, तो मैं 2 मिनट में उसको कन्विंस कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद लेता हूं ना, तो अपना अनुभव बता सकता हूं ना। आयुश्वास के बारे में मैं समझा सकता हूं, कवच प्राश के बारे में मैं समझा सकता हूं, चंपी तेल के बारे में मैं समझा सकता हूं। सी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल वंस यू स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम योर हार्ट। तो ये दो चीज, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 आप नोट कर दीजिए, ये दोनों कनेक्टेड है कि आपका खुद का बेस्ट कस्टमर हो तो आपका टेस्टिमनी भी उस तरीके से ये हो जाता है। और दूसरी बात, अभी देखो हम लोग बात किया कि रिटेन करने की कैसा, जैसा मेरा लेफ्ट में वो जो ऑडियो में सॉरी वीडियो में आप देख रहे हैं, पावर ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस थिंग, रिटेंशन का जो सीक्रेट है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति को रिटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है बिजनेस के अंदर हो, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, वो व्यक्ति को हम लोग ये करना चाहिए कि जैसे वो व्यक्ति जुड़ गया आपके साथ में, जुड़ता है आपके साथ में स्टार्टिंग में, याद रखना है चीज को, वो कंपनी के साथ में नहीं आता है, वो आता है आपके साथ में। और आपके साथ में जो ट्रस्ट करके कोई व्यक्ति आया, उसको, वो ट्रस्ट को हम लोग को फेथ में बदलना है, उनको कंपनी के ऊपर फेथ में बदलना है, तो कंपनी का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रीपरचेज लगातार करेगा तो कंपनी का कुछ ना कुछ एक्टिविटी के अंदर वो रहता है, जैसे वो एक्टिविटी पे आना शुरू होता है 100% लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार कंपनी सही है। अब मेरा कोई भी एसोसिएट है, वो कंपनी के बारे में जब गाली देगा तब वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है। हम लोग हमेशा सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट सेल्स करो, मार्केटिंग करो, लोगों को जोड़ो, हर चीज जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग बात करते हैं, मगर वो व्यक्ति खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करे, व्हाट विल हैपन? यू टेल मी ऑनेस्टली, दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई व्यक्ति बिजनेस में आया, तो उसको वो ट्रस्ट को फेथ में बदलना है, कंपनी के ऊपर फेथ, उसमें हम लोग को बदलना है, तब ओके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और वो जो कंपनी के ऊपर जो फेथ है, एक बार एक व्यक्ति के अंदर आया, वो टोटली इंडिपेंडेंट लीडर बनेगा। आपके लिए टोटली इंडिपेंडेंट लीडरों का गिनती जो है, वही गिनती जो है आपका सक्सेस की राज है। आप कुछ भी करो, आपका टीम के अंदर इंडिपेंडेंट लीडर्स को क्रिएट करे, देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। इधर डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट क्रिएटिंग बिकमिंग अ किंग, नो, बिकमिंग अ किंग मेकर इज डायरेक्ट सेलिंग का ट्रू अनुभव आपको लेना है, तो यू हैव टू बिकम अ किंग मेकर, नॉट किंग। क्योंकि किंग को हर चीज करना पड़ता है, बट किंग मेकर जो है वो किंग्स को बनाते हैं। तो एक बार किंग्स को आपने बना दिया तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को आप अनुभव में लेना चाहते हैं, तो 100% आपको लोगों को आपके ऊपर जो ट्रस्ट पे आया है उसको मतलब वो तोड़ने को नहीं बोल रहा हूं, हेलो, गलत भी मत समझना, ठीक है? वो जो ट्रस्ट पे आया है उसको कंपनी के ऊपर फेथ में आपको बदलना है, उसको इंडिपेंडेंट कन्वर्ट करना है। दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व किया है,
ये 2013 से लेके मेरा जो पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, देयर इज नो बुक, जो मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ये चीज के ऊपर कोई बुक नहीं है, मगर मैं आपको एक मेरा अनुभव बता रहा हूं। जो लोग रीपर्चेस करता है ना, वो लोग हर मीटिंग में आते हैं। उसका क्या जादू है मेरे को मालूम नहीं है, उनको खींच के लेके आता है। ये जो रूटीन रीपर्चेस करने वाला जो लोग है, कुछ भी हो, कोई एलडीपी प्रोग्राम है, कोई एसटीपी है, कोई एनडीओ है, या बेसिक ट्रेनिंग है, या कुछ भी नहीं है, होम मीटिंग है, कुछ भी नहीं, टी पार्टी है, जो भी है, बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको। हमारा हर एक्टिविटी पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, जो व्यक्ति लगातार जो है प्रोडक्ट से जुड़े हैं तो कंपनी से जुड़े हैं, कंपनी से जुड़े हैं तो लीडरों से जुड़े हैं, लीडरों से जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी से जुड़ा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। और दूसरी बात, जो व्यक्ति एक्टिविटी पे इन्वॉल्व है वो व्यक्ति को लगातार इनकम भी आता है। बहुत सारे लोग, मेरा दोस्त लोग अभी वीडियो देख रहा है जूम से और अपना यूट्यूब से देख रहा है, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मंत्र मेरा सीनियर ने मुझे बताया, 9 हफ्ते लगातार, ओके, हमारा वीकली मीटिंग होता था पहले, अब आजकल क्या वो ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, ठीक है ना, समझ लो, जो भी उससे फर्क नहीं है, वो रियल है या वर्चुअल है, बस उतना ही फर्क, तो इतना ही है। 9 वीक्स कंटिन्यूअस एक्टिविटी, 1 गेस्ट एक मीटिंग में कोई व्यक्ति लेके आया, वो व्यक्ति कभी सिस्टम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 9 वीक्स का साइकिल में वो बहुत सारे एक्टिविटी पे इन्वॉल्व रहता है, राइट। और उसी तरह वो एक नया व्यक्ति को 9 हफ्ते में लेके आया, तो ये 9 लोगों में 3 से 4 लोग जो है स्थिरता से उनके साथ में एसोसिएट होकर काम करेगा। ये एक फॉर्मूला जो है मेरा लाइफ में बहुत काम आया है, वही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। जो व्यक्ति लगातार रीपर्चेस करते रहा लगातार, और उसको 100% वो एक्टिविटी पे इन्वॉल्व होते, एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो गया तो उसको रेगुलर इनकम भी आना शुरू होता है। बहुत सारे लोग, सर मेरे को रेगुलर इनकम नहीं है, तो मैं बोलता हूं तेरा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। बहुत सिंपल है, बुखार आया तो एक तो वायरस हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया हो सकता है ना, यही तो है, बहुत सिंपल है। उसी तरह किसी को इनकम नहीं है, सीधी बात है, सर इनकम नहीं है, एक्टिविटी नहीं है बाबू, सीधा उसका जवाब है। तो ये एक्टिविटी पे इन्वॉल्व होना है, तो रीपर्चेज लगातार है तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी पे चालू रहता है उसका। और मैं 100% गारंटी करके मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति रीपर्चेज करते हैं वो एक्टिविटी पे रहते हैं। और वो हिंदी में, वो मेरे को इतना अनुभव नहीं है ये जो शायरी सब बोलना, बट वो ऐसा बोलता है, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हाँ, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। फैक्ट है, मतलब इफ यू स्टिल वाटर इज स्टिल वाटर, है ना। पर्सन हु इज स्टैंडिंग आइडल, ही विल बिकम like an idol, this is how it becomes. So my request to you is that get into repurchase mode. If you become repurchase mode, रेगुलर इनकम आपको आने वाला है, आपको एक्टिविटी और कंपनी के साथ में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ने वाला है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है हाउ टू इंक्रीज रिपर्चेस। अब बहुत सारे लोग अभी रहेगा, नए लोग भी रहेंगे, और आपका साथ में कुछ लोग जो है जुड़ा हुआ लोग भी अभी अपने सामने, मतलब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा होगा। तो मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये जो 5-6 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू से अबाउट दिस, राइट नाउ। नंबर 1, हम लोग ये बिजनेस में आते हैं, हम लोग कोई कस्टमर को फर्स्ट टाइम मिलते हैं या प्लान देते हैं, डस ही नो एनीथिंग अबाउट MILF प्लान? उनको मालूम है क्या कोई चीज MILF के बारे में? बहुत कम, नाम तो सुना होगा, वो एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का, राज सुना तो होगा, ऐसा कुछ डायलॉग बोलता ना, उस तरीके से MILF ऐसा राज है, तो सुना होगा, पक्का सुना होगा। बट उनको हमारा प्लान के बारे में कुछ डिटेल मालूम है क्या? नहीं ना। तो हम लोग रीपर्चेस के बारे में उसको क्यों नहीं बोलते कुछ?
बहुत सारे लोग ये मेंटल ब्लॉक लेके बैठा है कि हम स्टार्टिंग में ही हम लोगों को MI लाइफ का रिपर्चेज के बारे में बोल दिया तो वो सिस्टम स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब इंडिया का बहुत सारे जगह से हम लोग अभी जुड़ा है, आपका नियरेस्ट बिग बाजार में आप जाओ, ठीक है, और 2 सेकंड के लिए उसका जो बोर्ड है फ्रंट में वेलकम करके लिखा होगा, वो बोर्ड के नीचे एक ऐसा छोटा बोर्ड लगाया करके सोचो, ये दुकान में जिंदगी में एक बार आप आ सकता है, ऐसा करके लिख के रखे, सोच लो बिग बाजार ऐसा लिख के रखे, तो पहले बार आप घुसेगा क्या अंदर? क्योंकि आपको कुछ अजीब सा लगेगा। कोई दुकान वाला क्यों बोलते यार ये जिंदगी में एक ही बार आना है करके क्यों बोलेंगे? बोलेगा क्या कोई बिग बाजार? नहीं बोलेंगे। तो हमारा बिजनेस के बारे में आप ऐसे क्यों बोलते हैं? जिंदगी में एक बार नहीं बोलना है, इसमें बिजनेस है, रूटीन है, एक्टिविटी है, इसमें आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू रखना है। सिर्फ हेलो पॉजिटिव करके बोलो, सिर्फ 750 रुपए का मंथली कंपल्सरी परचेज है, बस आपका आईडी चालू रखने के लिए। आपको लाखों लाखों रुपए का खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। इतना पॉजिटिवली आप बोलेगा तो मना कर सकता है? वो नहीं मना कर सकता है। और सपोज उसने ये बोला कि जिंदगी में एक बार खरीदने वाली दूसरा कोई कंपनी में हम थे, तो उसको यही सवाल मैंने जो किया था, बिग बाजार का बोर्ड के नीचे इस तरीके से लिख के रखा है, तो तू अंदर जाएगा या सामने खड़ा रहकर डरेगा कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हर ऐसा कोई गलत चीज होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कांड रहता है। कोई आपको बोला, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये सुना हूं, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग के टाइम की बात है, क्योंकि हमारा भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को हमारा प्लान के अंदर जो प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं, वो प्रेजेंटेशन में हम लोग ये इसका तीसरे पॉइंट देखो, प्लान के अंदर वो प्रेजेंटेशन में वो लोग बोलते नहीं है कि यार रीपरचेज है, मंथली रीपरचेज है, उसके बारे में लोग बोलते नहीं है। जब बोलते नहीं है तो उनका मन में शंका पैदा हो जाता है। तो आपको वेरी क्लियर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस में आया, वो व्यक्ति को हमारा बिजनेस प्लान के अंदर जो रीपरचेज है करके चीज, उसको कोई अजीब सा चीज नहीं है, वो हमारा प्लान है। बस डायमंड बनना है तो 4 लाख बनाना है, वो हमारा प्लान है। मंथली परचेज 750 खरीदना है, वो हमारा प्लान है। मैचिंग बीवी का 12% देते, वो हमारा प्लान है। तो ये मेंटल ब्लॉक आपके अंदर है, उसको निकाल के फेंको, बिंदास प्लान में बताओ रीपरचेज है, और एक्टिव करने के लिए सिर्फ ये वर्ड यूज करो, सिर्फ नहीं, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ। कुछ लोग हंस रहा है, मैं देख रहा हूं। सिर्फ नहीं, सिर्फ 750 है बीवी, तो उस तरीके से बात करो। और दूसरी बात, जो बोले सो करो, जो करे सो बोलो, ऐसे बोलते हैं लोग, राइट? What you do, you tell. What you tell, that you do. When you are doing something, you have to show it to people. अब आप दुनिया को बोलते हैं कि यार मैं रिपर्चेस करता हूं, तो आप आपका खुद का आईडी का जो परचेस जो है, ये हफ्ते में मैंने इतना परचेस किया, उसका जो स्क्रीनशॉट लेके आप आपका ग्रुप को डालो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप किसी को भी बोलने के पहले मैं अपना काम खत्म करे, कम से कम मेरा टीम के अंदर मैंने रूल बनाया हुआ है, हमारा हर टीसी एंड अबव जो है मंथ का फर्स्ट वीक में अपना परचेज खत्म करेगा। सेल्फ परचेज जो कंपलसरी परचेज होता है वो खत्म करेगा। वो करके उसका जो प्रूफ है वो प्रूफ लेके उनका एसोसिएट को अप्रोच करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर्स को। क्योंकि हम लोग ऐसा लोग होना चाहिए जो बोला सो कर और करे सो वो बोल। नियत अपने से शुरू करना है, कोई अच्छा नीति है तो हमसे शुरू करना है। ये एक कानून आपका सिस्टम में बनाओ, अपना टीसी एंड अबव फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में अपना सेल्फ परचेज कंप्लीट करो। एक हफ्ते के लिए भी वेट मत करना, क्योंकि हमारा जो परचेज हिस्ट्री है वो परचेज हिस्ट्री लोगों को बताना है। मैं जो बोल रहा हूं वो तू कर, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो जो मैंने किया है वही बोल रहा हूं। और दूसरी बात, रीपरचेज के बारे में हमेशा रीपरचेज के बारे में आपका टीम मीटिंग के अंदर एक एजेंडा रहना चाहिए। टीम मीटिंग में, मोटिवेशन सेशन नहीं,
टीम का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मीटिंग्स होते हैं, आपका डिस्कशन मीटिंग होता है, प्लानिंग मीटिंग होता है, हर मीटिंग के अंदर आपका एक डिस्कशन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। देखो लास्ट वीक में मेरा वीकर साइड में टोटल टर्नओवर था 1 करोड़ 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। उसमें 70% के ऊपर जो है रीपर्चेस आए। कारण क्या मालूम है? क्योंकि मैं रीपर्चेस का जो टारगेट है वो टारगेट मेरा खुद का भी है, मेरा हर फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी है, उसका फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी है, सबका हम लोगों ने अपना अपना टारगेट सेट किया हुआ रीपर्चेस पे। और ये 2 साल का यज्ञ था, 2 साल का यज्ञ था यार। मुझे चाहिए सीलिंग के लिए 17.5 लाख बीवी, 70 लाख बीवी के ऊपर मुझे आता है, और मेरा बहुत सारे लोगों का सीलिंग रीपर्चेस से हो रहा है। मेरा खुद का सीलिंग जो है ये कोरोना पीरियड में, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में वीक नंबर 348 का एक हफ्ते में मेरा सीलिंग टूटा था, वो भी 1,80,000 तक आए, उससे नीचे नहीं आया तभी भी। रिकॉर्ड सेल्स है लास्ट वीक में, वीक नंबर 360 में। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग रीपर्चेस को फोकस करके रखा हुआ है सिस्टम के अंदर। आपको ये नहीं बोल रहा कि स्टार्टिंग से आज से लेके ये कोई नेस्कैफे का मशीन है जिसमें बटन दबाए तो पैसा ऐसा, मतलब कॉफी ऐसा आता है जैसा ऑटोमेटिकली अगले हफ्ते से लेके आपका टीम जो है रीपर्चेस में आएगा। वो बिलीव नहीं करो, टाइम लगेगा, मगर कभी ना कहीं तो शुरू करना है। आज से सही, क्यों कल के लिए रखना है? तो आज आप लोग आपका टीम के लिए एक निर्णय लेके आपका हर टीसी एंड अबव जो है फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, अभी मंथ 91 चालू है, वीक नंबर 1 पे ऑल टीसी एंड अबव सेल्फ परचेज कंप्लीट करना है। उसके बाद उसका प्रूफ लेके हर एक उनका एसोसिएट को टच करना है रीपर्चेज कराने के लिए। करो। और कंपनी जब स्कीम लगाते हैं तो वो स्कीम में हमारा टीसी से लेके मेरे तक हर एक आदमी उसमें भाग लेना चाहिए। हम बोले सो कर, करे सो बोल ना। दिस शुड बी आवर प्रिंसिपल इन लाइफ। हम करके दिखाए एक बार। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आप आपका टीम के लिए एग्जाम्पल है, चंचल रस्तोगी सर आपका टीम के लिए एग्जाम्पल है, तो आप आपका टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लीडरशिप हाथ में ले लो और आपका रीपर्चेस जो है वो आप करो फर्स्ट वीक में। और उसके बाद जो है अपना टीम को भाषण दो। भाषण कुछ और करना और कुछ नहीं करना कभी। आप जो बोले तो करो और करे सो बोलो। और दूसरी बात, छोटा छोटा अवार्ड्स फंक्शन रखो ना। कोई व्यक्ति जो है वो जैसा अभी अपना कंपनी का जो है थोड़ा कॉफी पी रहा हूं, वो भी MI का कप है, ठीक है ना। गला थोड़ा सा सूखा हुआ है और कोरोना में गला कभी सूखने नहीं देना, दैट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम कोरोना। एनीवे, माय पॉइंट इज दिस कि आपका टीम के अंदर छोटा छोटा अवार्ड्स प्रोग्राम रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लेना, बेंगलुरु हमारा बहुत बड़ा टीम है। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट का, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जो काम करने वाला लाखों रुपए में कमाने वाला लोग है, मगर वो लोग टिकते नहीं है। वो लोग एक कंपनी से दूसरा कंपनी से तीसरा कंपनी में जम मारते, बंदर के जैसा है कुछ लोग। उनको हर 1.5 साल 2 साल में चेंज नहीं करे तो उनको कुछ गुदगुदी हो जाता है। कारण क्या मालूम है उसको? कारण ये है कि उनको पैसा मिलता है, मगर वो जॉब सेटिस्फैक्शन जिसके वजह से आता है, जो अप्रिसिएशन मिलता है, उनको अवार्ड्स, वो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है उधर। कल जो अपना डिजी कन्वेंशन जो हुआ था, मेरे तरफ से मैंने रिक्वेस्ट किया था मैनेजमेंट को कि हमारा कंपनी के अंदर जो HR डिपार्टमेंट है उसका नाम बदल के HP ह्यूमन पोटेंशियल करके डिपार्टमेंट बनाना है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस समझे तो उसको निचोड़ने में लग जाएगा। आज जितना सॉफ्टवेयर छोड़ो, इंडिया में जितना कंपनीज होते हैं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत ट्रेनिंग करते रहता हूं, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस उधर से HR डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट से आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ भी बात नहीं करना, बाकी जो भी आप बोलना बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात नहीं करना। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आता है हमको। सो माय पॉइंट इज दिस कि आपका टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो रीपर्चेज करे,
कंपनी का नया जो स्कीम्स लगते हैं उस तरीके का स्कीम के अंदर कोई एफर्ट उसने एक्स्ट्रा डाला है, इमीडिएटली उसको अवार्ड और रिवॉर्ड दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? हैं? उसको थोड़ा सा एक गुलाब बहुत चेंज करते हैं, उसको जो अनुभव होता है वो दिल से आपसे जुड़ जाता है। एक छोटा सा अवार्ड और रिवार्ड उस तरीके से कुछ करे तो, और इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो उसको। अब आपका टीम में कोई व्यक्ति जो है कंपनी का जो 4x जो मल्टीपल परचेज जो है उसके हिसाब से जो करते हैं, इमीडिएटली उनको रिकॉग्नाइज करो। आप लोग सब जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मास्टर लोग होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं, अपना टीम के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूज करो ना। बाकी आलतू फालतू वीडियो आता है, मैसेज आता है, सब पढ़ के बैठे टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपना टीम में कोई व्यक्ति जो रिपर्चेस करते हैं उसको अप्रिशिएट करो। यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका काम के लिए यूज करो, आलतू फालतू चीज के लिए नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, रिपर्चेसेस को आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ अभी हम चलते हैं आपका विशेष ज्ञान के ऊपर। जो नेक्स्ट लेवल है विशेष ज्ञान का वो है रिटेलिंग। अब मैं जो बात करने वाला हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कड़वा चीज होता है। क्योंकि मैं केरला स्टेट से हूं, ठीक है ना, और हमारा स्टेट को इंडिया का मैप में देखेगा तो करेला जैसा लगता है, करेला करेला जैसा लगता है करेला, बट सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, मालूम है आपको। विटामिन डी हो गया, ए हो गया, आयरन हो गया, सब कुछ देते हैं। मतलब आपके लिए बहुत तंदुरुस्त, आपको तंदुरुस्त बनाते हैं। बहुत कड़वा है, सच भी वैसे ही है। सेहत के लिए बहुत अच्छा, मन की जो सेहत होता है उसके लिए बहुत अच्छा है सच, बट कड़वा रहता है। ठीक है, अब मैं जो चीज बोलने वाला हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये बोला कि पैराडाइम शिफ्ट आपके अंदर लेके आना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जमीन पे आना पड़ेगा, जमीन पे आओ। इसमें मैं मेरा एक अनुभव बताता हूं। 2007 एंड में 8 में हम, मेरा गुरुजी प्रवीण चंदन जी को नमन, उनका बड़े भाई धवल चंदन सर के साथ में मुझे मतलब एक आधा घंटा उनका ऑफिस में बैठने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो 2007 एंड में या 8 शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो उस टाइम में उन्होंने जो बातों बातों में उन्होंने एक पॉइंट बोला, वो मेरा दिल पे इतना टच किया कि मेरा लाइफ का प्रिंसिपल बनाया वो। ठीक है, उन्होंने ये बोला, विनोद, तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाता है, तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाता है, मगर जो जमीन में टिका हुआ घास होता है ना, उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई नहीं उखाड़ सकता। वो जो बात बोला है वो सिंप्लिसिटी के बारे में, या जो भी उस तरीके से चीज होता है ना, उसके बारे में जो चीज उन्होंने बोला था ना, वो आज भी मेरा लाइफ का प्रिंसिपल मैं बना के रखा हूं। और वो चीज जो है ना मुझे बहुत मदद की है। मेरा लाइफ में इतना कठिनाई हमने देखा कि दिक्कत के ऊपर दिक्कत के ऊपर दिक्कत हमने देखा, ठीक, मगर कभी भी टिके रहने की वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब जिस तरीके से हो सकता था उसको ऐसे ही पार कर पाए, जब करते रहे, है ना, राम राम बोलो या जो भी बोलते हैं वो सब करते रहे, मगर वो जो जमीन पे टिके रहने से अपना लाइफ में आज जो भी हूं वो जमीन से जुड़ा है, टीम से जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है, उसके वजह से आज ये लेवल पे हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप दिल से किसी को कुछ भी मदद करो, दिल से प्यार करो, दिल से उसको सम्मान दो, दिल से रेस्पेक्ट करो, 100% 1000 गुना चप्पर फाड़ कर आपको आता है ये सब चीज। ज्यादा तेज दिमाग वाला जो बंदे होते हैं ना, मुझे मालूम नहीं कि क्या होता है, ऐसा रॉकेट जैसे उड़ेगा ऐसे ही नीचे आएगा। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज, पहले जमीन पर आओ। ये जो रिटेल के ऊपर जो जमीन पर आओ, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है कि हम जमीन पर इसलिए आना है कि हम हमारा कस्टमर से जब भी बात करते हैं उस टाइम में हम हमारा 2-10 के बारे में, हमारा सीलिंग के बारे में, लाखों रुपया कमाने की स्टोरी है, ये सब बताना मत। ठीक है, आपको वो नेटवर्कर का जो क्या बोलते हैं, मकुट बोलते हैं ना, या ये सिर पे लगाने वाला होता है, क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन हिंदी, मेरा हिंदी इतना शुद्ध भी नहीं है, जो कोशिश कर रहा हूं।
अभी इस बार किसी ने हमको समझाया तो फिर अगले बार ठीक बोल दूंगा। मेरे हिसाब से मुकुट, वो क्या बोलते हैं, वो जो क्राउन बोलते हैं, आई डोंट नो, क्राउन। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकुट ही बोलते हैं, मुकुट मुकुट। हाँ मुकुट, हाँ वो मुकुट सिर पे रखते हैं ना, वो नेटवर्कर वाला जो मुकुट होता है, वो मुकुट को हम लोग को उतार कर रखना पड़ेगा और हमको एक दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला। आपको रिटेलिंग करना है, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूं, रिटेलिंग बोले तो 100% नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान का, विशेष ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है रिटेलिंग। अगेन पूरा घूम के फिर मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहा हूं, हमको दुकानदार की तरफ सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलर जैसा सोच नहीं, वो मुकुट के साथ में नहीं रहना है, 2-10 का स्टोरी नहीं बोलना है, अपना लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा उधर हाईफाई करके नहीं बोलना है। जमीन पर आओ और दुकानदार जैसा आपको सोचना है पहले, क्योंकि आप जब तक उस तरीके से नहीं सोचेंगे, लोगों को उस तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। राइट? अब दुकानदार का सोच क्या है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। दुकानदार क्या लिखे रखा है? आपने बहुत सारे बहुत स्मार्ट होते हैं दुकानदार वाले, मालूम है? पहले सबसे स्मार्ट बंदे होते हैं दुकान वाले होते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं लाइफ में जो है ना, उनका जो उनके साथ में व्यवहार करते हैं, हम बहुत मतलब बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो बात बोलते हैं, अरे क्या मालूम, उसको मालूम है कि वो किधर है। कोई चीज ऐसा रहेगा, अरे भाई साहब वो लॉन्ग चाहिए था, लॉन्ग 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 फूम करके ऐसे चला जाता है और कहीं ना कहीं जाके वो लॉन्ग लेके आते हैं। तो मतलब ही नोज, ही इज सच अ फैंटास्टिक पर्सन। जो आजकल अमेज़न वाले जो रोबोट्स बना रहा है, लॉजिस्टिक का रोबोट्स बना रहा है, उसकी बाप की बाप का बाप होता है अपना दुकान वाले, ठीक है ना? तो कस्टमर इज किंग करके वो बोलते हैं, बड़ा स्मार्ट बंदा है वो। मैंने एक बॉम्बे में, मतलब मेरा जो फ्लैट है मलाड में, उसके सामने एक दुकान है, वो दुकान में बहुत मस्त लिख के रखा है, ऐसा लिखा है, कस्टमर राजा है। ओके, बड़ा अक्षरों में लिखा है, उसके नीचे छोटा अक्षर में लिखा है, राजा कभी उधार नहीं मांगते। बड़ा अजीब सा, मतलब मैं पहले बार इतना हंसा वो देख के, बट वो देखते हो मजा आता है यार, एक एक आदमी का दिमाग में क्या चलता है, यू नो। कस्टमर राजा है, राजा कभी उधार नहीं लेते। अरे उसको कोई उधार पूछ सकता है क्या? अब हमारे हिसाब से हमारा कस्टमर कौन हो सकता है? डायरेक्ट सेलर के लिए कस्टमर बोले, कस्टमर किंग नहीं है, किंग कॉन्ग है, मालूम है आपको? अब वो किंग कॉन्ग बोलते तो, कस्टमर किंग कॉन्ग बोलते तो बहुत सारे लोग हंसेगा, बहुत सारे लोगों का ऐसा ऐसा सोच आएगा, ये सर क्या बोल रहे हैं सर, ये किंग कॉन्ग मतलब गलत है ना? नहीं है। जो लोग किंग कॉन्ग मूवी देखा है उनको मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। किंग कॉन्ग ऐसा एक जानवर है जो बंदर का, बहुत बड़ा साइज का बंदर, ऐसा सब स्टोरी है। मगर किंग कॉन्ग कुछ चीज को प्यार करते हैं तो जान भी जाने दो, वो चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल वो फोटो के साथ में आपके सामने है। किंग कॉन्ग आपको प्यार करे बोलते आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो आपको पूरा हाथ में लेके प्रोटेक्ट करेगा। यही अनुभव मेरा है। कोरोना पीरियड में सेल कभी नीचे नहीं गया, क्योंकि हमारा कस्टमर हमारा किंग कॉन्ग है, हमको प्यार से सपोर्ट करते रहे। और कोरोना नहीं, साथ साथ डायनासोर भी आए ना, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पीछे वो खड़े रहते हैं। इसलिए वो हमारा कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं, तो 100% हमारा कस्टमर को फुल टू फुल आपको वो किंग कॉन्ग का नजर से देखना, मतलब आपके लिए वो किंग कॉन्ग होना चाहिए, उनको हैप्पी रखो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको, क्योंकि वो छोटा छोटा नीड्स होते हैं, बड़ा नीड्स कुछ नहीं होता है। वो जो छोटा नीड्स होते हैं, वो छोटा नीड्स को आप फुलफिल करें, वो आपको कितना भी तकलीफ में आपको आगे लेके चलेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, कितना भी तकलीफ आने दो। 2007-8 की जो मंदी, ग्लोबल मंदी हमने देखा है, 3-3 आईडी सीलिंग मेंटेन करता था पुराना कंपनी में हमारा। कहने का मतलब, आप बिलीव करो, कस्टमर को आप प्रॉपरली मेंटेन करेगा तो अपना लाइफ जो है अपना कस्टमर बनाएगा। रिटेल में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसको कैसे अप्रोच करना वो भी मैं बताता हूं।
मगर ऑलवेज कीप दैट रेस्पेक्ट फॉर योर कस्टमर इज किंग कॉन्ग, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपका शॉप, सपोज समझो रिटेलर है, ठीक है, कोई भी रिटेलर है, वो चाहे वो एक स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो, गांव में स्टूडियो होता है, स्टूडियो हो गया, या कोई टेलरिंग का शॉप हो गया, या कोई सब्जी का दुकान भी हो गया, उसका ओनर जो चाहेंगे कि उधर का जो प्रधान है, एमएलए है, एमएलसी है, या कुछ भी नहीं, कोई फिल्म एक्टर है, नहीं है, वो कुछ भी नहीं, हमारा स्कूल का हेडमास्टर है, या वो एरिया का सबसे अमीर आदमी है, कोई ना, वो क्या बोलते हैं, वो तालुक ऑफिसर, ये जो बहुत सारे ऑफिसर लोग होते हैं, ये लोगों को किसी को बोल के रिबन काटते हैं, यस और नो। तो हम लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिटेलिंग में आते हैं, सिस्टम के अंदर रिटेलिंग करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको एक फंक्शन रखना पड़ेगा। और अभी कोरोना के जमाने में कैसे, ड्यूरिंग कोरोना डीसी में आप कैसे करें, तो हमने ये सोचा, सपोज समझो कि एक व्यक्ति एक 35,000 का 40,000 का माल ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, और हम लोग, हमारा टीम के अंदर ये भी कर रहा है, मैं मेरा टीम के अंदर जो हो रहा है उसी का आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। 37,500 का सिंगल पैकेज होता है, हम लोग मिनी शॉप ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये 37,500 में क्या होता है कि 30,000 का परचेस होता है तो उनको 750 का कूपन 3 मिलता है, और एक 7,500 का परचेस पे 500 का कूपन मिलता है। इक्कीस सौ 2250 जो है वो कूपन उसको एडिशनल मिल जाता है, राइट। तो उस तरीके से जो आप देखे 2750 कूपन जो है वो उनको फ्री में मिलता है। तो हमारा पैकेज ऐसा हम लोग वर्कआउट करते हैं कि 37,500 का पैकेज में हम कोई शुरू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लोकल एसटीसी जेडटीसी लेवल का जो लोग है, वो लोग जाके वो उसका दुकान को इनॉग्रेट करते हैं। दुकान बोले तो कुछ नहीं है, उसका घर का फ्रंट रूम हो सकता है, मिनी शॉपी टाइप की, वो एक इनॉग्रेशन जैसे एक फंक्शन रखते हैं, और उसमें 2 लोग जाते हैं, एक तो उनका सीनियर हो गया, दूसरा जो है प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज वाला कोई व्यक्ति, उनको भी साथ में लेके चलेंगे, पूरा मास्क वास्क सब लगा के, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो भी करना है। और जिन्होंने ये 37,500 का माल उठाया है, उनका खास रिश्तेदार और खास फ्रेंड्स, ब्लड रिलेटिव और वेरी क्लोज फ्रेंड्स, 10 लोगों के ऊपर नहीं बुलाएंगे, ठीक। और हम लोग एक 10 पैकेज बना के रखेंगे, उसमें डिफरेंट, ये 37,500 में ही गुड मॉर्निंग पैकेज हो गया, आफ्टरनून पैकेज हो गया, मेंस पैकेज हो गया, विमेन पैकेज हो गया, चिल्ड्रन पैकेज हो गया, इम्यूनिटी पैकेज, उस तरीके से पैकेज बना के रखेंगे। छोटा सा इनॉग्रेशन स्पीच रहेगा, नेटवर्किंग का बात नहीं करेगा, फिर वही दुकानदार जैसे सोचना है, आपको मुकुट उतार कर रखना है, उधर नेटवर्कर जैसा बात नहीं करना, आप एसटीसी है, जेडटीसी है, ये सब स्टोरी नहीं है, राइट। सिंपल तरीके से जो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला जो है वो व्यक्ति उसके बारे में बताएंगे, और जो परचेस किया है, जो व्यक्ति उधर परचेस किया है, उसको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में अधिक नॉलेज देंगे हम। और जो इनॉग्रेशन करने को, सपोज हम जो कोई ग्राम प्रमुख आया या जो भी आया, उसको बुलाएगा ना, तो बुलाने के पहले उसको जाके हम लोग मिलेंगे भी, मिलते उनको बताएंगे, सर आपका बोनी है तो अच्छा रहेगा, तो आप लेते हैं तो आप उसके बारे में कुछ बोलिएगा करके। तो ये चीज हमने देखा कि इसमें इतना अच्छा रिजल्ट है कि जो बंदा इनॉग्रेशन करता है ना, वही बंदा हमारा सबसे बड़ा मार्केटर बन जाता है, राइट। और वो 4 शब्द बोलेगा, क्योंकि खड़े होकर बात करने में सबको अच्छा लगता है, वो 4 शब्द बोलेंगे, बस हो गया काम। और उससे कमिटमेंट लेंगे कि हर महीना मैं आकर ले लूंगा, बस हो गया। उसको सुनते हुए हमारा खास रिश्तेदार और हमारा जो फ्रेंड्स है वो लोग भी हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू हैव ए स्मॉल फंक्शन। उसमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भीड़ लगाओ मत,
स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना हम लोग को अच्छा काम करना है। आपका कोई उस तरीके का छोटा फंक्शन हो तो उसमें उसके वजह से कोरोना स्प्रेड होने के जैसा सीन नहीं होना चाहिए। प्लीज किसी को फोर्स भी मत करो। भाई मैं एक बिजनेस शुरू किया है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो आपको स्वागत है बस। तो कोरोना है, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, उधर हैंड वॉश रहेगा, सैनिटाइजर रहेगा, सब रहेंगे, दूर दूर में रहेगा, एसी ऑफ रहेगा, तो टेंशन नहीं है, आप बिंदास आके बैठ सकते हैं दूर दूर रह के। इस तरीके से जो है आप इनवाइट करके साधारण तरीके से एक दुकान कैसे खोलते हैं, मतलब इनॉग्रेशन करते हैं, उस तरीके से एक फंक्शन रखो। ज्यादा उसमें ये भी मत करो कि चाय कॉफी पानी वो सब, चलो ठीक है एक चाय और समोसा बस, उसके ऊपर ज्यादा ड्रामा मत करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू ऑर्गेनाइज समथिंग लाइक दिस। अब सपोज समझो उस तरीके से ऑर्गेनाइज करने का कोई है नहीं है, समझो मतलब यू डोंट हैव एनीबॉडी टू ऑर्गेनाइज लाइक दैट, देन व्हाट यू डू। उसमें भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। आपको करना क्या है कि वो ऑर्गेनाइज करने में आपको कुछ ना कुछ खर्चा होगा ही होगा, है ना। एक कम से कम 5 से 6 हजार रुपया जो है आपको खर्चा होगा उस तरीके से कोई फंक्शन रखने हैं, कोई इनॉग्रेशन करना है। कुछ लोग फिल्म एक्टर को लेते हैं, लाखों रुपए में खर्चा करते हैं, जो ज्वेलरी वाले होते। तो ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक कोई भी दुकान जो खोलते हैं ना, तो उसमें कोई खर्चा होता है। वो खर्चा जो है उसको आपने बचाया इनॉग्रेशन ना करते हुए, तो आपको हमारा प्रोडक्ट्स का सैंपलिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपलिंग। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। फरवरी लास्ट वीक में जब ये कोरोना का सब इश्यू होने के पहले मैं केरल में था। अभी तो मैं गोवा में हूं, राइट नाउ गोवा में हूं। मेरा गोवा में एक प्रॉपर्टी है, उधर बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने इधर एक स्टूडियो, पूरा स्टूडियो बना के रखा है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन जो है बहुत टाइम से कर रहा है, तो इसलिए आदत हो गया, तो स्टूडियो बनाया, और चंचल भाई भी बना रहा है मेरे हिसाब से। चलो एनीवे, ये सैंपलिंग का जो बात होता है ना, ये सैंपलिंग का बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या मतलब फरवरी एंड में मैंने क्या किया, जो केरल से मतलब बाई रोड आने वाले का प्लान था, तो मेरे एक दोस्त है, उनके घर पे गया था, तो ऐसे ही बात कर रहा था हमारा प्रोडक्ट के बारे में, ये सब ऐसे ही बात हो रहा था। तो तेरा प्रोडक्ट कैसे है, ये वो सब बात हो, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए बात करेंगे आपसे, ये सब डायलॉग बोल के मैंने एक शेविंग क्रीम जो है उसको पकड़ा दिया, बस एक शेविंग क्रीम पकड़ा दिया। वैसे मेरे को तो एनीवे मंथली परचेज करना है, ठीक है ना, तो इतना कूपन्स था, तो फिर मैंने ये इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो है फ्री में बांटने के लिए रखा है बहुत, ठीक है ना। दुआओं में याद रखना, उस तरीके से ये दुआ मिलता है, वो दुआ बहुत अच्छा दुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से बांटता हूं। तो मैंने वो शेविंग क्रीम दे दिया। बट मेरा एक रूल है लाइफ में कि हम किसी को हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसको रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई इंदिरा के आदमी भी हो तो भी हम लोग फॉलो करेंगे, ये हमारा एटीट्यूड है बेसिक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको फोन किया, बोला अरे वो शेविंग क्रीम यूज किया तू? अरे नहीं यार, वो तो मेरा जिलेट है, वो खत्म होने दो उसके बाद यूज करो। क्या यार, वो जिलेट उधर रहने दो, मेरा जो है वो यूज करो एक बार, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगे तो जिलेट बार यूज कर लेना, बस क्या फर्क पड़ता है। अरे कल तो शनिवार है, मैं उसका डायलॉग मैं आपको रिपीट बोल रहा हूँ, कल तो शनिवार है तो परसों यूज करेंगे। बोला ठीक है। और मैं जानबूझकर करीबन 8:30-9 बजे के आसपास जो है रविवार को उसको फोन किया, यूज किया क्या? बोला हाँ यूज किया। कैसा लगा? जैसे नॉर्मल है वैसे ही है। अच्छा नॉर्मल है वैसे ही है। एक काम करो, अपना हाथ को, मैंने ऐसे ही उसको हमारा भाषा में उसको समझाया, हाथ को ऐसा करके देखो एक बार। बोला ऐसा, मतलब मैं उसको समझा रहा था, वो फोन दिखा नहीं सकता ना, तो फिर मैं फोन पे उसको समझा रहा था। मैं हिंदी में कैसे आपको एक्सप्लेन करूं मेरे को मालूम नहीं है। मैं हाथ ऐसा मोड़ के नीचे से ऊपर तक ऐसा अपना गाल को फील करो करके बोला। जो भी, मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है तो डोंट माइंड दिस, ओके। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस इन मलयालम टू हिम। तो बोला कुछ फर्क देख रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला एक काम करो, कल तो एनीवे तू ऑफिस जाने वाला है, सुबह जाएगा तो एक बार शेव करके इसी तरह एक बार चेक करो। बोला ठीक है ना, देखो कितना फॉलोअप है। उसने लिया मेरे से बुधवार को या सॉरी गुरुवार को कुछ लिया मेरे से। किसी को फोर्स भी मत करो भाई, मैं एक बिजनेस शुरू किया है,
क्योंकि लिवोगेन का एक बॉटल में उसको असर देखना शुरू होता है। ये बहुत इसको उसको डॉक्टर साहब का जो डायलॉग है, वो अपना लखनऊ का SGPGA में काम करते थे, नौकरी छुड़वा के हमने ये बिजनेस में फुल टाइम लेके आए, मस्त कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से अचीवमेंट है। और डॉक्टर साहब का डायलॉग ये है, लिवोगेन जो है हमारा डोर ओपनर है। मतलब एक बार लिवोगेन यूज किया तो वो बंदा जो है अपना प्रोडक्ट का फिदा बन जाता है, फिदा होता है दिल से, वो अपना प्रोडक्ट को लेने का जो है उस तरीके से माइंड बना देते हैं। तो आपको डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स, मैंने मेरा अपना जो लेवल पे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मेडिकल जानकारी नहीं रखता हूं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूं आजकल, तो ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स का 3-4 वैरायटी मैंने बना के रखा है। नंबर 1 लिवोगेन, फैंटास्टिक रिजल्ट, ठीक है। नंबर 2 शेविंग जेल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। रेड पेस्ट, ये देखो 50 का उम्र है, शाइनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कारण है रेड पेस्ट, मस्त यूज करता हूं और मस्त रिजल्ट भी है। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं, इससे बेटर कोई टूथपेस्ट हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से 3 से 4 प्रोडक्ट्स जो है हमने डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स बना के रखा है। ब्रिंगराज ऑयल, वो भी दे सकते हैं आप। मतलब जो आपको, ये भी है 95 पूरा जो है वो सैंपलिंग नहीं करना, क्योंकि 95 का एक पाउच जो है वो सैंपलिंग करना नहीं है, क्योंकि वो सैंपलिंग करेगा तो आपको उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज गो फॉर लो वैल्यू, मतलब आपका खर्चा कम, ज्यादा क्वांटिटी आप दे सकते हैं, लोगों को बांट सकता है, ठीक है। और डोर ओपनर हो, मतलब उसको रिजल्ट फटा करके रिजल्ट आए और वो रिजल्ट से बार बार हमारे पास इंक्वायरीज आए। इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स का सैंपलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दुकान वाला यही सोचते हैं। दुकान वाला क्या करेगा, वो सपोज कोई भी, जैसा फॉर एग्जांपल आप कोई मिठाई का दुकान में गए, वो क्या करेगा, उधर कोई काजू का कोई आइटम, बर्फी है या काजू का कोई, एक एक सैंपल उठा के आपको दे देगा। ऐसा देखेगा तो उसका पूरा पूरा मतलब सैंपल देने का खर्चा होता है कि नहीं होता, बट उनका प्रोडक्ट के ऊपर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई काजू का बर्फी एक पीस दे दिए तो आधा किलो का ऑर्डर आप देंगे पीछे। तो उस तरीके से जो है कॉन्फिडेंस आपको हमारा प्रोडक्ट्स के प्रति रहना चाहिए। इसके लिए आपको प्रोडक्ट्स के प्रति जो है ज्ञान भी आपको ये करना चाहिए। और दूसरी बात आप देख लेना, कोई दुकान में आप जाएगा ना, उसका जो फ्रंट में जो डिस्प्ले में, फ्रंट में डिस्प्ले जो होता है वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स रखते हैं वो हमेशा। याद रखना, ये सीजन चेंज होते ही विक्स का इनहेलर वो टेबल पे आएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सर्दी शुरू होते ही तो कुछ ना कुछ आइटम जो है सर्दी के लिए, केसर का, उसका वो सब आइटम सामने आता है, काजू, केसर, वो सब जो है, अखरोट, ये सब उस तरीके से जो चीज होते हैं उससे सब बना हुआ चीज सामने आता है। गर्मी का सही टाइम में पेप्सी, ये वो सब जो सामने आते हैं, ये एक बुद्धि होता है उनका, किसका, जो दुकान वाले का एक बुद्धि होता है। उस तरीके के आप सोचना कि मैं एक दुकान वाले, तो मैं क्या बताऊं मेरा कस्टमर को, मैं फास्ट मूविंग आइटम क्या बताऊं। मेरे हिसाब से हम लोग सैंपलिंग में नहीं बोल रहा हूं, कस्टमर के सामने 95 को रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट है, फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट है। और आज ड्यूरिंग कोरोना टाइम में हमारे लिए सबसे अच्छा फलदायक रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट भी 95 है। बिंदास घूम सकता है, कोई टेंशन नहीं। आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना सब सही है, बट अंदर से आपको इतना ताकत वाला बनाएगा कि आपको कोई भी भस्मासुर टच नहीं कर सकता, कोरोना जैसा, समझ रहे? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो 95 को हम लोग को प्रमोट करना है। ये 95 को कैसे प्रमोट करें? अब जैसे, क्योंकि 95 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोलते हैं ये बहुत महंगा है? ये सुना है? सुना तो होगा, बहुत महंगा बोलते हैं, है ना? उसको बोला, कोई आदमी बोला चल चल चलते, वो अपना 3 इडियट्स में आमिर खान निकलते हैं ना, वो करीना के पास रात को दारू पी के जाने के लिए, तो उस तरीके से बोलो चल 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 निकलते, चल चल, ऐसा करके बोल के, तो क्या, अरे यार उधर वो फ्रूट्स का जो शॉप है, हम लोग जाके एक अनार का जूस पियेंगे। हाँ क्यों बाबू, अनार का एक ग्लास जूस, बड़ा ग्लास है,
मैं छोटा सा कटिंग वाला ग्लास की बात नहीं बोल रहा हूँ, एक बड़ा जो रेगुलर ग्लास होता है 100 रुपीज का पड़ता है, 100 रुपीज का। ये मुंबई का बोल रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोगों का एरिया में कितना है मेरे को मालूम नहीं है, राइट। बट 100 रुपीज का एक ग्लास पड़ता है मुंबई का, मेरा अनुभव मैं बोल सकता हूं। उसको बोलो तू अनार का एक ग्लास जूस पिएगा, तेरे को 100 रुपए तेरा खर्चा है। 14 बेरीज का बनाया हुआ अमृत है ये, अमृत बोले तो वो मालूम है ना, शिव जी का कंठ नीलकंठ बना था वो अमृत, वो अमृत वाला तो फल की बात नहीं बोल रहा हूं, वो अमृत है जो इंदिरा ने चोरी करके लेके गए, जो भी है वो कहानी हम लोग सुना है ना, उस तरीके का है जीवामृत जो बोलते हैं ना, उस तरीके का प्रोडक्ट है ये। कितना पड़ता है? 83 रुपीज पर डे। और तू बीमार नहीं है, तेरा बीवी बीमार नहीं है, उसके सामने बोलो टचवुड हम भी वही चाहते हैं, तो तू और तेरा बीवी एक पाउच आधा आधा करके पियो। आधा आधा करके क्यों पीना है? एक एक ग्लास में डालो, गुनगुना गर्म पानी पिलाओ, आधा तुम पी आधा बीवी को पिलाओ। सिर्फ सुहाग रात में दूध पी के मियां बीवी नहीं होता है। रोज सुबह 95 जो है आधा आधा ग्लास पियो, बिंदास बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है? कितना पड़ा? 42 रुपीज, 41.5 रुपीज। यार 14 आइटम की जो अमृत है, वो चीज जीवामृत को आप 41.5 रुपीज आप खर्चा नहीं कर सकता है, तो क्या बात करते हो यार? कितना लोग आजकल फल ले सकता है मार्केट में जाके? नहीं ले सकता है। इस तरीके से आप जो बात करेगा उसका दिमाग में आएगा ये बंदा सही बोल रहा है। बट एक और चीज है, आप बात करते, सॉरी हंसी आता है कभी इसमें, आप बात करते हैं और आप खुद 95 नहीं पीते तो क्या होगा बताओ? पहले आपको खुद को 95 पीना है और लोगों को पिलाना है, और आप 95 पिएगा तो आपके अंदर से वो जान आएगा बाहर, है ना, आपके अंदर से वो एनर्जी बाहर आएगा, वो एनर्जी उन लोगों को खरीदारी कराएगा। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो मेरा विनती करके रिक्वेस्ट आपसे है कि जो बोले तो करो, करे से तो बोलो। आप खुद 95 यूज करो और लोगों को यूज कराओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो है उसको यूज कराओ। कवचप्राश, अपना बच्चे जो है कवचप्राश गारंटी। आप माता पिता है, अपना बच्चों को प्यार करते हैं तो कवचप्राश देना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई जो भी हो रहा नहीं हो रहा बात सब अलग, कवचप्राश कंपलसरी। अरे जान है तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल का फीस के लिए तुमको टाइम है, टॉय लाके देने को तुमको टाइम है, तेरे पास पैसा भी है, बट उसको कवचप्राश तो नहीं खिलाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कवच बनाओ उसके अंदर। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लोग ये ऑर्गेनाइज करो। और नेक्स्ट होता है फास्ट रिजल्ट प्रोडक्ट। देखो आयुर्वेद का एक छोटा सा रहस्य आपको बताता हूं। 45 डेज को हम लोग 1 मंडला बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज होता है वो, कभी कभी 46 भी होता है, कभी 42 भी होता है, 43, 42 के आसपास, 45 के आसपास उसको हम लोग बोलते हैं 1 मंडला। आयुर्वेद का लैंग्वेज में मंडला बोलते हैं, संस्कृत में मंडला ही बोलते हैं। मंडला बोले तो सूरज अपना एक्सिस पे खुद एक बार राउंड ऐसा मारे, जैसा हमारा धरती एक राउंड मारते 24 घंटे में धरती मारते हैं, तो सूर्य जो है हमारा, सूर्य देव जो बोलते हैं, सूरज जो है वो जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, हमारा सूरज है, तो वो जो हमारा स्टार सूरज पूरा अपने आप एक राउंड मारने में 48 डेज लगता है, ठीक है ना। 45 डेज पकड़ के चलो, तो 2 सूर्य मंडला कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद का प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 2 सूर्य मंडला, और पुराने वैद्य लोग बोलते 3 सूर्य मंडला आपको हमारा प्रोडक्ट, हमारा नहीं आयुर्वेद का प्रोडक्ट यूज करेगा तब ओके विजिबल रिजल्ट आपको देखेगा। विजिबल रिजल्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर ये 90 दिन के अंदर 2 बार हमारा हर सेल्स का जो है रीजेनरेशन होते हैं, मरते जीते मरते जीते, क्योंकि हमारे अंदर ही शिव है बैठा है, क्योंकि वो मार के ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हमारे अंदर ही बैठा है, राइट। तो वो शिव जो है वो आपके लिए काम करेगा।
तो ये 90 दिन के अंदर वो आपका जन्म है, दोबारा जन्म है। समझो आपके अंदर की जितना भी कोश होता है, हर कोशिका जो है वो मर के दोबारा जन्म होता है 90 दिन में। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज, when you tell anybody to consume our products, especially no vedana gel, नहीं बोल रहा हूं, no vedana मात्रा, fight stress, well heart, जिस तरीके से कैप्सूल्स हमारा है, वो कैप्सूल्स को हम लोग मिनिमम 90 दिन का रिकमेंडेशन करना ही करना है। मगर हम लोग जो रिटेलिंग करते हैं, रिटेलिंग करते वक्त हम लोग को फास्ट रिजल्ट वाला प्रोडक्ट भी देना है, जैसा नो वेदना जेल, वुंड हीलिंग क्रीम, शेविंग जेल। आपको मैं एक और आइडिया बताता हूं, आप शेविंग करो, उसके बाद हल्का सा हमारा जो वुंड हीलिंग क्रीम है उसको हाथ में लगाओ और आपका मुंह पे लगाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आफ्टर शेव लोशन है वो। आपका कोई कट वट ब्लेड से कट हुआ ना, निकल जाता है 2 मिनट में। रियली बता रहा हूं मैं आपको। आप उस तरीके से जो है हमारा प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जो फास्ट मूवमेंट करते हैं उसको आप यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्ले हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 95 ऐसे ही बहुत सारे लोग मैंने सुना है इडियट लोग हैं, मैं बोलता हूं उसको इडियट लोग बोलते हैं इसको, किसी को गलत मत समझना इस चीज को, बट मेरे को गुस्सा आता है उस मामले में। 95 जूस पियो, अरे जूस नहीं रे, नेक्टार है, नेक्टार, इट इज नॉट जूस, प्लीज अंडरस्टैंड। ये कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये राजाओं की भोग है, राजाओं की भोग, समझ गया? ए राजा तू जूस पियो, ऐसा नहीं है। ए महाराजन आप ये नेक्टार पियो, यही बोलते हैं। अमृत उस तरीके से पीने वाली आइटम है 95, उसको जूस बना देते साला। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अरे उसके अंदर ब्लैकबेरी करके है, एल्डरबेरी है, एल्डरबेरी का कीमत है 1 किलो 4000 रुपए यार, और उसको आप जूस बोलते यार, दिमाग खराब होता है यार। और 14 बेरीज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन वी डू दिस, डिस्प्ले हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मेरे सामने 95 के साथ में कोई बैठेगा ना, बॉक्स उठा के सामने रखेगा, वजन कितना है पूछेगा, तो बोलेगा कि ये तो 1 किलो लगेगा, एक लीटर है तो 1 किलो लगेगा। मतलब 16 टन है, 16 टन सेव के बराबर है इसके अंदर की मेडिसिनल वैल्यू। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना सीखो। आपको पहले तो यही तो मैं बोला कि ज्ञान योग क्यों जरूरी है, ज्ञान क्यों चाहिए। जोड़ने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, जोड़ के रखने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि जोड़ के रखने के लिए रीपरचेज चाहिए, रिटेलिंग चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की जितना मंत्र तंत्र सब चीज होता है ज्ञान से होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, display the recommend high margin products with detailed explanation. 95 is the typical example for that. और आपको ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट कोई भी दुकान वाले कैसे बेचते हैं उसका टेक्निक बताता हूं। आप साड़ी का दुकान में जाओ, बार बार आप साड़ी पसंद नहीं है तो भी बोले तो भी एक साड़ी जो है वो सेल्समैन हमेशा सामने डालते जाएगा, वही साड़ी वापस आएगा, 3-4 दिखा के फिर वो वापस आएगा, 3-4 दिखा के वही वापस आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उसमें उसको मार्जिन ज्यादा है। जो चीज में मार्जिन ज्यादा है वो बार बार डालेगा। और आप डिस्काउंट पूछे तो उसी पे डिस्काउंट पूछना, जो बार बार डालते हैं उसी पे डिस्काउंट पूछो और उसी पे ज्यादा डिस्काउंट देगा, क्योंकि ज्यादा मार्जिन है तो ज्यादा डिस्काउंट वो कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये दुकान वाले का सोच होता है, दुकान वाले का टेक्निक है ये। हम लोग सेलिंग टेक्निक सिखाते हैं ना, तो उसमें ये सब पॉइंट सिखाते हैं। कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपको, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट हाउ इट वर्क्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं, पूरा डिटेल में जाओ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और भृंगराज ऑयल, तेल लगा, अरे यार ऐसा क्यों बोलते हैं यार? मैं कसम से बोल रहा हूं, मेरा ये जो है ना कोई टकला नहीं है। मेरा माताजी का डेथ अभी 1 साल नहीं हुए, हमने व्रत रखा है, इसलिए हर बुधवार को, हर रविवार को हम शेव करते हैं। ठीक है ना? कल बुधवार था, कल शेव के बाद की है ये जो देख रहा है।
तो मैं हर बुधवार को अपने आप शेव करते हैं, क्योंकि मेरा टैक्टाइल सेंसेशन बहुत अच्छा है और आई डू शेव ऑन माई सेल्फ। अगले अक्टूबर 4 तारीख से लेके मैं फिर ग्रोथ पूरा बाल बनाएंगे आप हम। मैं तो भृंगराज का सबसे बड़ा टेस्टिमनी है, क्योंकि 50 का उम्र में पूरा बाल है, एक भी इधर भी नहीं गए, सब जगह पे है, सिर्फ वो बड़ा नहीं रहा, अभी शेव कर रहा है, बस उतना ही पॉइंट है। कहने का मतलब है कि आप डिटेल में जाओ उसका, इसके अंदर जो जड़ दिखाया है वो जड़ का क्या ताकत है, थोड़ा बहुत भृंगराज के बारे में समझो ना यार, है? इतना सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर की जो जड़ बूटी उसकी वो है, उसके बारे में सीखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आदमी आके मेरे को बोला, सर, वो तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बड़े एक बाबा ने बोला कि उसके अंदर पैराफिन ऑयल है, बोला पैराफिन ऑयल लगाएगा तो कैंसर आएगा, तो भृंगराज तुम्हारा है वो उसके अंदर पैराफिन ऑयल है। एक बाबा मेरे को फोन करके बोला, मैं बोला ऐसा है तो इंडिया का हर बच्चे तो कैंसर होके मरना चाहिए। बोला क्यों? अरे जॉनसन बेबी ऑयल में सबसे ज्यादा पैराफिन ऑयल है, इंडिया में कौन सा बच्चे को जॉनसन का बेबी ऑयल नहीं लगाया बताओ? ये जो बेवकूफी कुछ लोग बना के रखा है। और एक आदमी आके मेरे को बोला, ए सर तुम्हारा टूथपेस्ट पे पीछे जो है लाल कलर का मार्क है, इसके अंदर केमिकल है। अरे भाई उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग मार्क। मैं एक अखबार का एडिटर रहा, इसके पहले हम लोग क्या करता था कि वो कटिंग करने के लिए एक मार्क होता है, वो कटिंग करने के लिए 4 कलर होते हैं, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक में कॉम्बिनेशन में आपको जो भी कलर होता है, CYM के कलर बोलते हैं, वो आता है। तो हमारा जो टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा कलर वाला क्या होता है, वही कलर होता है। रेड पेस्ट पे रेड ही देखेगा, आप हमारा जो हर्बल पेस्ट पे ग्रीन देखेगा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या प्रिंट किया, उसी से कटिंग मार्क बनाते हैं। ये दुनिया में क्या क्या ज्ञान है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या क्या ज्ञान आता है, किसको किसको PhD कर देते। PhD का मतलब मालूम है? परमानेंट हेड डैमेज। ओके, PhD का मतलब वो है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों को PhD कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी प्रोडक्ट का डिटेलिंग प्रॉपरली नहीं होता है, जिनका ज्ञान बहुत कम है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम कर देगा। प्लीज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ दिस। डिस्प्ले करो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स और उसको डिटेल जितना है उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन करना शुरू करो और सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को शर्म आता है, लोगों को शर्म आता है कि उनको लगता है कि यार हम सेल्स करने लगे तो क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सेल्स नहीं करो तो और कोई आके सेल्स करेगा उसको। मेरा जिंदगी थोड़ा सा मैं आपसे इधर शेयर करना चाहता हूं, ऑलमोस्ट सेशन खत्म हो गया। मैं आपको एक ये शर्म की बात जो है, ये मेरा लाइफ में मैं सक्सेसफुल होने का मेन कारण ये है कि मेरे को शर्म नहीं है, क्योंकि भूखा इंसान को कभी शर्म होते नहीं है ना। मैं एक साधारण परिवार में जन्म लिया, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है, और पढ़ने में अच्छा था करके हमारा चर्च का लोग जो है हमें स्कॉलरशिप दिया था पढ़ने में, और बाद में मालूम पड़ा वो क्यों दिया, वो सब बात कहानी, लंबा चौड़ा कहानी, वो सब छोड़ो। तो इंजीनियरिंग खत्म करके हम मुंबई आए थे 1991 में। तो दादर रेलवे स्टेशन में जब भी ट्रेन से उतरा था तो मेरा जेब पे 354 रुपीज था, 354। तो आप लोग बोलेंगे अरे 354 आपको इतना हिस्सा कैसे अरे उधर बैठ के वो अपना दादर ईस्ट में एक मंदिर है, वो मंदिर के बगल बैठ के मैं ये सब गिना सूटकेस था, क्योंकि मैं एक्चुअली बॉम्बे में नौकरी के लिए नहीं आया था। मेरे जो पासपोर्ट हो गया, मेरा जो हर वीसा, ये टिकट, वो सब जो है एक एजेंट मेरे से बहुत बड़ा पैसा, उस टाइम का बहुत बड़ा पैसा लेके दुबई जाने के लिए, हम केरला वाला तो दुबई जाता है, ठीक है ना, हमको तो हरित प्रदेश बोलते हैं, जैसा पूरा हरियाली है, बट हमको वो अच्छा नहीं लगता, हमको रेगिस्तान अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारा केरला का हर बंदा जो पैक करके सीधा रेगिस्तान चले जाता है। तो हम भी जा रहा था, इंजीनियरिंग का डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, पढ़ने में अच्छा था, दैट्स ऑल। और मेरे लिए हिंदी बिल्कुल जीरो, लिटरली जीरो, क्योंकि मैं +2 तक हमारा मलयालम मीडियम है, वो मलयालम मीडियम में पढ़ा था। और बट मेरा जो गुरु, मतलब जो मलयालम टीचर, मेन टीचर था, वो संस्कृत पंडित था। थोड़ा बहुत संस्कृत का जो है वो थोड़ा सा देवनागरी स्क्रिप्ट का बिल्कुल जानकारी नहीं है मेरे को, अभी भी हिंदी पढ़ना नहीं आता है। और अभी आपका स्क्रीन पे जो देख रहा है वो हमारा एसोसिएट है अमित सिंह करके, जो लखनऊ से, उन्होंने टाइप करके दिया है, ठीक है ना, शर्म की बहानाबाजी बंद करे,
यू नो करो 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 है। तो थोड़ा बहुत आजकल वो ये देवनागरी स्क्रिप्ट सीखना या जो भी हुआ, कहने का मतलब ये कि मेरा हिंदी जीरो, इंग्लिश टूटा फूटा बोल सकता हूं, मलयालम तमिल 2 भाषा हमारा है, राइट। हम उसको लेकर मुंबई में 1991 में जब ही लैंड हुआ, दादर, मतलब वो जो बंदा हमें लेके जाने वाला था वो बोला कि रात को तेरा फ्लाइट है दुबई के लिए, मेरा पासपोर्ट मेरा टिकट सब उसके पास है बोला। तो हमको ट्रेन उतरना है, उसको फोन करना है, एयरपोर्ट चले जाना है, टेक ऑफ करना है, बस यही तो है। तो इंडियन रुपीस रख के क्या करेंगे? 354 रुपीज जेब में था, बिलीव मी। भाग गया वो, मतलब वो फोन उठाया नहीं। बाद में उसको 6 महीने के बाद उसको ढूंढ के पकड़ा, वो सब बात अलग है, कहानी अलग है। पॉइंट ये है कि हम 3 महीना वो 354 रुपीज से जिया है। और मैंने उस दिन कसम खाया था कि मैं अभी वापस गांव नहीं जाऊंगा। कसम खाने वाली बात नहीं, जाएगा तो मारपीट मिलेगा, क्योंकि जिनसे उधार लेके वो पैसा दिया था वो पैसा पूछेगा कि नहीं पूछेगा गांव में। तो शर्म करके चीज उसको उखाड़ के फेंका। मैंने 103 इंटरव्यूज अटेंड करके 104th इंटरव्यू में मेरा पहला नौकरी मिला, क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, इंग्लिश टूटा फूटा है, राइट, और मलयालम और तमिल है भाषा, और मैं ढूंढ रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं ढूंढ रहा हूं मार्केटिंग का काम। अब मार्केटिंग का काम क्यों आप पूछेगा? मुझे कैट करना था, क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग का जो हेड था विष्णुवर्धन सर, वो हमेशा बोलता था कि तू मैनेजमेंट ट्राई कर, एक बार तेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा है, तू कैट ट्राई करिए, वो सब जो है। उस टाइम इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, जो भी है। तो मैंने पार्ट टाइम नौकरी करके मेरा कैट के लिए मैंने तैयारी की है, क्योंकि घर पे तो सुविधा था ही नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, शर्म करके जो चीज अपना लाइफ से बाहर निकलेगा, देन योर लाइफ इज ओपन, योर हाईवे इज ओपन। फिर वो जो चीज जो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको शर्म दूर होना है। वो शर्म करके जो चीज आपके लाइफ से निकल गया, देन योर लाइफ इज ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि हर व्यक्ति, अब कुछ भी नहीं यार, वो जो स्क्विरल, इंग्लिश में स्क्विरल बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन हिंदी, राम जी का जो 3 लाइन है, जब ये सेतु बन रहा था तो उन्होंने भी अपना बॉडी को भिगो के वो मिट्टी को मिट्टी में राउंड मार के उधर जाके डाला, तो राम जी ने ऐसा हाथ मार के, जो भी एक छोटा सा जानवर होता है पेड़ों में रहते हैं, तो जिसके ऊपर वो 3 लाइन होते हैं, वो जानवर भी, उसका भी एक काम है। तो कोई काम कम नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। मेरा एक बहुत विश्वास है लाइफ में कि मोची का काम बहुत मतलब बोलते हैं ना नीच वाला काम है, ये सब जो है भारत में लोग ऐसे बोलते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। क्योंकि ऐसा है तो बाटा क्या कर रहा है यार, है रीबुक क्या कर रहे हैं, नाइक क्या कर रहे हैं, सब मोची है ना। मगर उनका सोच बड़ा है तो इसलिए वो बड़ा, वो नाइक है, बड़ा एडिडास है, यही तो बोलते हैं, रीबुक है, यही तो बोलते हैं, बाटा है, यही तो बोलते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, एवरी काम, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रेस्टीज। ठीक है ना यार, किसी के सामने हाथ फैलाने से 1000 गुना इज्जत वाली चीज है कि 2 काम करके इज्जत से पैसा कमाए। क्योंकि हर काम को इज्जत होता है, तो वो आपका मन में सेट करो। और दुकानदार क्या करते हैं कि हमेशा फीडबैक लेते, कस्टमर से फीडबैक लेते, कैसा लगा, कैसे लगा, कैसे लगा, कैसे लगा सर, लेके जाके कैसा लगा, यही तो पूछते। तो आपको फीडबैक लूप बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेलिंग करते वक्त प्रोडक्ट नॉलेज। हार्वेस्ट का जितना भी वीडियोस है वो सब वीडियोस आप देखते रहो, प्रोडक्ट्स का 100% आपको नॉलेज होना चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और सेकेंड चीज है, आंख बंद करके उसका एमआरपी डीपी आपको मन में आना चाहिए। एमआरपी डीपी पे आपको किसी भी तरीके का जो है वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिएबल टू यू? या ऑडिएबल है? या वीडियो चले गया लग रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, इज देयर, ऐसा स्टैटिक लग रहा है, आई थिंक सो, आई डोंट नो। अब वीडियो इज देयर, अच्छा, अब क्लियर है? ओके, ग्रेट। तो आपको प्रोडक्ट का प्राइसिंग आप देख लेना कि दुकान में जाएगा दुकानदार, अभी आप छोटा दुकान जो होते हैं उसमें जो मालिक है उसको देख लेना कि वो आप
वो जो सामान निकाल के देने वाला जो बंदा होता है, वो सिर्फ वो बोलेगा, बस ये लिखते जाएगा, कोई कंप्यूटर का जरूरत नहीं है, कोई अमेज़न का या बिग बाजार में वो स्कैनर 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 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बाय हार्ट उसका दिमाग में रहता है। कोई दुकान वाला देखो, हर दुकान वाला ऐसे ही करते, तो उसको कोई कंप्यूटर का, मशीन का प्रिंट आउट लेने का उसका कोई जरूरत नहीं, उसको टक 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 करके वो लिखते। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको मार्जिन्स, आपको क्या डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या आपको एमआरपी है, क्या डीपी है, वो चीज के बारे में आपको 100% जानकारी रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपके लिए कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, आप लोग ये नोट कर सकता है। सेपरेट एक प्रोडक्ट कस्टमर लिस्ट बनाओ। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कि एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है, तो आपका जो प्रोडक्ट्स लेने वाला या प्रोडक्ट्स ले सकता है, उन लोगों का एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको अलग से बनाना है, प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ठीक है ना। और दूसरी बात, सैंपलिंग लिस्ट, जिसको आपने प्रोडक्ट का सैंपल दिया है, ये ले ये ले ये ले ये ले करके ऐसा नहीं देना है। आप किसी को सैंपलिंग करते तो उसका नाम, फोन नंबर, कब दिया, क्या दिया, ये डिटेल जो है आपका डायरी में सेपरेटली नोट होना बहुत जरूरी है। सैंपलिंग लिस्ट इज द की, क्योंकि सैंपलिंग करेगा तो उसको फीडबैक लूप में डाल के आप अगले हफ्ते या अगले जो भी टाइम में आप उसको मिलते हैं, तो उस टाइम में उनसे फीडबैक आप ले सकता है। उस तरीके से जो है वो काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अप डेट लेडजर सप्लाइड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको ये एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है। रिटेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे बनाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्यों बोल रहा है, बहुत सारे लोग उस पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, क्या बोलो, लापरवाही करते हैं, यू नो, दैट्स द राइट वर्ड टू से, लापरवाही करते हैं कि वो फॉलो अप लेडजर मेंटेन नहीं करते। भाई आप किसी को 95 दिया है, 28वां दिन उसको दोबारा फोन करना है, कि क्योंकि 30वां दिन उसको ब्रेक नहीं होने देना, तो 28वां दिन में उसको फोन करके फॉलो अप करके उनको नेक्स्ट लॉट सप्लाई करना है। उसको रेगुलर कस्टमर बनाएगा तो फिर देख लेना कि वो और प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, क्योंकि आप वो पर्टिकुलर डेट पे, उसने एक हफ्ते के लिए 95 ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप दोबारा कांटेक्ट करते तो उसको लगेगा क्या यार ये प्रोडक्ट के ऊपर इसको ही इंटरेस्ट नहीं है, राइट। अभी सपोज समझो उसका प्रोडक्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ, उसके पहले आपने फोन किया, तो उसको लगेगा यार ये बंदे को ये बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट है, और मैं जो कंज्यूम कर रहा हूं उसके प्रति इंटरेस्ट है। और जब भी आप बात करते हैं उनसे, वो जो कस्टमर से आप बात करते हैं, आपको ये बोलना है कि आपको ये ब्रेक नहीं करना है, इसलिए हमने 2 दिन पहले आपको फोन किया या आपसे कांटेक्ट में आया। क्योंकि ब्रेक करेगा तो उसका असर जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अच्छे सा रिजल्ट मिले, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि कंटिन्यूस यूज करो, ठीक। फिर आपको एक और काम करना है कि स्पेशल पैकेज बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेज कैसे बनाए हैं। पैकेज इसलिए बनाने को हम लोग बोलते हैं कि सपोज समझो इम्यूनिटी किट हम लोगों ने बनाया, 95 कवच प्राश और बस है कवच प्राश, और डिटॉक्स भी हम लोग डाल सकते हैं उसमें। ये 2-3 चीज जो है ना वो क्लब करके देगा तो उसको रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हम जितना लोगों को हम लोग अपना जो चाहे वो नोवेदना हो या फाइट स्ट्रेस हो, वेल हार्ट हो, जो भी प्रोडक्ट हम देते हैं, लिवोगेन भी हो, कैप्सूल देते हैं, उसके सबके साथ में हम लोग डिटॉक्स देते हैं। डिटॉक्स इसलिए देते हैं, आयुर्वेदा में पंचकर्मा चिकित्सा में एक वर्ड होता है वस्ती, साउथ में बोलते हैं, नॉर्थ में बोलते हैं बस्ती। ये बेसिकली ये है कि हमारा बॉडी के अंदर की जो टॉक्सिन को 9 द्वार से बाहर निकाले, ठीक है ना। ये 9 द्वार से बाहर निकालने का जो तरीका है उसको पंचकर्मा का बस्ती या वस्ती बोलते हैं। तो आपको यह समझना है, वो पंचकर्मा में जो बाहर से जो करते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल में, कोशिका के लेवल पे हमारा जो डिटॉक्स है वो करते हैं, और जिस तरीके से उसका बॉडी से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो वो उसके बाद वो व्यक्ति 100% उसको हमारा जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो प्रोडक्ट पे उसको रिजल्ट आता है। So it gives more result for the same product. तो डिटॉक्स हर इसमें कॉम्बिनेशन आप बनाओ। फिर स्पेशल ऑफर्स बनाओ आप। अब कंपनी जो है 10,000 का सिंगल परचेज पे 750 का कूपन जो दे रहा है, या 7,500 पे जो 500, वो आपका कस्टमर को पास ऑन करो ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम?
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार वो 10,000, अरे काय का 10,000, हमको वो कस्टमर से हमको लाख रुपए का टर्नओवर कराना है, हमको 10 लाख का टर्नओवर कराना है उनसे, तो वो 10,000 का जो ऊपर जो 750 कूपन जो कंपनी दे रहा है वो क्यों हम रखे, उसी को पास करो, अरे खुशी से वो भी नाचने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आपको ध्यान देना, तो 100% जो है आपके लिए वो रिजल्ट अच्छा निकल सकता है, ठीक है। तो अभी हम ये जो वीडियो में कुछ लफड़ा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, चलो एनीवे दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड। नेक्स्ट स्पेशल ऑफर्स के बारे में मैं बात किया, और जो सेल्स करते हैं तो उनको आप, मेरा एक एडवाइस है, ठीक है ना, इसको गलत मत ले लीजिए आप, ये डोर टू डोर सेल्समैन नहीं है, आपको बनना भी नहीं है वो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग बोलते ही उनका दिमाग में जाता है बैग लेके घूमना, ये वो, ऐसा नहीं है। आप कंसल्टेंट बनना, पहले एक नीड क्रिएट करना, एक नीड क्रिएट किया सैंपलिंग करते हुए या समझाते हुए या इनॉग्रेशन में बुला के उनको ट्रेनिंग देते हुए, उनके अंदर एक नीड क्रिएट किया, वो नीड को आपको सस्टेन करना है। आप एक कंसल्टेंट है तो आपको बहुत सरल तरीके से, मैं आपको इंपॉर्टेंट मंत्र समझा रहा हूं, आपको किसी के अंदर नीड क्रिएट करना इजी नहीं है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे वो नीड क्रिएट हुआ, वो नीड को सर्विस करने का परसिवरेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता, आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि वो नीड जो आपने क्रिएट किया वो नीड को सर्विस करे। कि एक आदमी 95 लेना शुरू किया, और मैं रियली बोल रहा हूं, मैं 95 के ऊपर ज्यादा क्यों बोल रहा है कि इसमें दो चीजें, कि आपका टर्नओवर, बिजनेस वॉल्यूम भी आपको ज्यादा मिलेगा, और दूसरा जो है वो रिजल्ट आराम से निकलेगा, और गारंटीड रिजल्ट है। जिसमें गारंटीड रिजल्ट है, आपको बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, तो 95 भी बल्ले बल्ले, हमको दो सोच की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो servicing the need of the customer, it makes you successful. That is the mantra I always give. और नेक्स्ट है कि हमारा स्टडी क्लास, एसोसिएट के साथ में स्टडी क्लास विद केस स्टडी। केस स्टडी बोलो तो आपका टीम में कोई आदमी जो है अच्छा रिटेलिंग कर रहा है, तो वो लीडर ना हो तो भी उनका जो रिटेलिंग का अनुभव को लेकर केस स्टडी छोटा सा हम लोग का, जैसे जूम में हो या डुओ में हो, उस तरीके से केस स्टडी रूटीन आपका क्लासेस होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा उस तरीके का क्लासेस होता है, क्योंकि एक आदमी उसका प्रैक्टिस, अभी देखो मैं आपसे जो भी बात किया है, ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये अपना अनुभव है, 18 साल का अनुभव आपके सामने रख रहा हूं, राइट। देयर इज नो बुक फॉर दिस, माई लाइफ इटसेल्फ इज अ बुक, राइट। यही चीज जो है हम लोग समझ के हम लोग को काम करना चाहिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो भी हम लोग करते हैं उसको एक क्या बोलते हैं ना, टेक्निकल चीज में आपको समझना चाहिए कि उनको ज्यादातर आप टूल्स देंगे, यू नो, व्हेन यू गिव टूल्स, वो दैट टूल्स बिकम्स देयर सक्सेस वे, यू नो। क्योंकि आज लोगों को टेक्नोलॉजी में अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं सर बिफोर कोरोना जैसे काम होने दो, नहीं होता बाबू, नया टूल्स यूज करके नए तरीके से हमको आगे बढ़ना है यार। हम लोग को टेक्नोलॉजी के खिलाफ में भाग के या टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं नहीं आपसे एक्सेप्ट करेंगे, अरे यार कुछ भी नहीं है। आजकल जो बैंक में स्टाफ है आजकल की, जिनका उम्र एक 50 के ऊपर की उम्र है, समझो रिटायरमेंट का नजदीक है, ये सब लोग इंक्लूडिंग मैनेजर टाइप के लोग भी जिनका उम्र 50 के ऊपर है, ये लोग जब भी वो मेरे हिसाब से 1990 में या 89 में जब कंप्यूटराइजेशन बैंकिंग में शुरू किया, तब ये लोग सब रोड पे हड़ताल मोर्चा किया था। और आज कंप्यूटर के बिना बैंकिंग चलेगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि आज हम लोग इसके खिलाफ में जाने के नहीं, हम लोग को इसका फायदा उठाना है।
टेक्नोलॉजी के खिलाफ में जाके कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट होता है। माथा उठा के पत्थर पे मारो, पत्थर फूटेगा नहीं, माथा फूटेगा। और इंसान जो है, जो अपडेट करने वाला, वो आगे चलेगा, जो अपडेट नहीं किया वो आउटडेट हो जाएगा। Those who don't update, they will be outdated. So please understand, go with the technology. तो आपको आपका टीम के लिए ये होना चाहिए। और नेक्स्ट है, आपका टीम के अंदर जो लोगों को रिटेन रखना है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं एसेट लायबिलिटी वैल्यूएशन, राइट। कोई व्यक्ति आपका टीम के लिए एसेट होता है, कोई लायबिलिटी भी होता है। कुछ लोग होते हैं गलत अनाप शनाप काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब आपका लायबिलिटी है, उनको हटाओ। और आपको आपका टीम में आपका हीरोओं को रिटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेन करने के लिए इमीडिएटली आपका टीसी का एक मीटिंग बुलाओ। और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, हर टीसी को उनके डाउन एसोसिएट में किस किस को रिटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, उनको सिस्टम में जोड़ के रखना है करके एक रिटेनिंग लिस्ट हमारा हर टीसी के पास होना चाहिए। वेरी नाइस। और वो रिटेनिंग लिस्ट के ऊपर हर आदमी काम करना चाहिए, सिर्फ टीसी का जॉब करके छोड़ना नहीं है। वो टीसी का लिस्ट में जितना लोग है, वो डीटीसी को भी जानकारी होना चाहिए, उनका जो ऊपर जो जेटीसी, एसटीसी, एनटीसी, वो लेवल का भी लोगों को उनका जानकारी होना चाहिए कि ये टीम में ये फलाना व्यक्ति एक आने वाला डायमंड है। तो उसको कल्चर करना, उसको पॉलिश करना, एवरीबडी शुड फोकस ऑन दोस काइंड ऑफ पीपल। हीरा बहुत कम मिलता है, कोयला बहुत मिलता है, बट जो हीरा है उसको तो हम लोग को शाइन करना पड़ेगा। वंस वी डू दैट, रिलेशन बिल्ड करो, 100% लोगों के साथ में रिटेन होने का चांस मिलता है। और मैं आपको एक थोड़ा टर्मिनोलॉजी, मेरा टर्मिनोलॉजीज आपको समझाता हूँ। बीसी बोलो तो बिफोर कोरोना, ऐसा हिंदी में बहुत मस्त गाली भी है, ठीक है ना। वो टाइम आने वाला नहीं है। बिफोर कोरोना ऐसा टाइम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और हम लोग, आई वाज बोर्न अ क्रिश्चियन, राइट। सो हमारा उसमें BCAD बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डोमिनियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से कोरोना 2020 का जो जनवरी से लेके जनवरी 18 तारीख के पहले का दिन को हम लोग BC बोलते हैं। और AC कभी है किसी को मालूम नहीं है, बट अब अभी DC चल रहा है, हमको मालूम है ड्यूरिंग कोरोना क्या चलता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा शादी है जिसमें डाइवोर्स नॉट पॉसिबल है, ऐसा वाली शादी है, क्योंकि हमको कोरोना के साथ में जीना मरना है, ऐसे लग रहा है, यू नो। अब कब मरना है वो हमारा हाथ में है, बट जीना मरना तो कोरोना के साथ में ही है। जो भी है, ये कोरोना जाएगा, ये कोविड-19 जाएगा, तो कोविड-20 भी आएगा, 21 भी आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब ऐसे होते रहेगा। तो ड्यूरिंग कोरोना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको जानकार बहुत सारे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारा कंपनी में बिजनेस में था और इनएक्टिव है, जो लोग अभी मतलब एक्टिव नहीं है, ये सबको टच करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। क्योंकि वो लोग अपना सिस्टम छोड़कर दूसरा कोई सिस्टम में गया होगा, या दूसरा सिस्टम से इधर भटकते आत्मा, यू नो, भटकते हुए आत्मा बहुत मिलेंगे हमको। तो इनको सबको समझाओ बाबू, ये BC आने वाला नहीं है, ओके। BC का इंतजार में आप BC हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये एक चीज जो है दिमाग में सेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और DC में हम क्या काम करते हैं, क्योंकि मेरा लाइफ का एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, डोंट वेट फॉर BC टाइम्स। BC टाइम्स के लिए वेट मत करो, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, ये एक्सेप्ट करो पहले। BC जैसा हम 5000 लोगों का मीटिंग लगाएंगे, नहीं पॉसिबल है बाबू। आएगा तो 5000 लोग मास्क पहन के बिना AC का बैठ के दिखाओ मेरे को एक हॉल के अंदर, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और हमारा जो कर्मा, जो हम जो कर्म करते हैं, हमारा कर्मा ड्यूरिंग कोरोना जो होता है, उसका रिजल्ट जो है आफ्टर कोरोना भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग कोरोना भी हो सकते हैं। अब मेरा लाइफ में तो ड्यूरिंग कोरोना है, मेरा लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है मेरे को। और मैं 2 साल से ये जो प्रोजेक्ट मेरा चलाया है रीपरचेज के ऊपर, जो ये 2 साल का जो रिजल्ट है मेरे को आज मिल रहा है।
2 साल से मेरा टीम में कभी भी 30% मेरा टोटल वीकली टर्नओवर का कभी भी जो है, मेरा पावर में हो बीकर में दोनों साइड में, कभी भी 70% के ऊपर मेरे को रिपर्चेज है। हाँ 2 साल लगा ये सेट करने में, मगर आज इतना रिजल्ट है, इतना रिजल्ट है। टचवुड, मैं भगवान को बहुत थैंक्स बोलता हूं। 2 साल से हमारा साधना वही साकार हुआ। मे बी आई डोंट नो, कुदरत ने लिख के रखा 2 साल पहले हमको अक्ल दिया कि रिटेलिंग, क्योंकि मैं जब ये रिटेलिंग के बारे में, रिपर्चेस के बारे में, हमारा ही बहुत सारे एसोसिएट्स, मतलब हमारा एमआई लाइफ का बहुत सारे जो अचीवर्स होते हैं उनसे बात करते वक्त सब लोग मजाक उड़ाता था, मुझे भी मालूम है, आई वॉज अ लाफिंग स्टॉक, राइट, लिटरली। तो ये क्यों करना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का ही काम है, यही तो समझता था। मगर आज जो मंत्रा मैं 2 साल पहले शुरू किया था, मेरा जो एफर्ट, यज्ञ या जो भी आप बोलते हैं, वो सब 2 साल पहले शुरू किया था, उसका फल आज मिल रहा है, उसी का आशीर्वाद आज मिल रहा है। तो ये विदाउट अ सिंगल रिक्रूटमेंट ऑल्सो आई कैन मेंटेन माई सीलिंग, और मेरा टीम में बहुत सारे लोगों का सीलिंग मेंटेन उसी रीपर्चेस से हो रहा है। वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आने वाला भविष्य क्या है। इसी के वजह से मैं कल का जो अपना नेशनल कन्वेंशन हुआ था, उसमें हमारा मेंटर को, चीफ मेंटर को हमने रिक्वेस्ट किया था, सर हमारा एचआर डिपार्टमेंट का नाम चेंज करते हुए एचपी डिपार्टमेंट बना दीजिए, ह्यूमन पोटेंशियल डिपार्टमेंट बना दीजिए, क्योंकि हम लोग रिक्रूटमेंट कम टाइम में, कोरोना टाइम में जो लोग हमारे साथ में हैं, उन्हीं व्यक्तियों ने उनका पोटेंशियल दिखाया है। क्योंकि एमआई लाइफस्टाइल का हिस्ट्री में सबसे बड़ा वीक था वीक नंबर 360। ये मैनेजमेंट खुद बोलते हैं ये चीज। कोरोना का पहले का जो टाइम था उससे बेटर वीक था वीक नंबर 360 टर्नओवर में। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हम अच्छा कर्म करें। जो आज मैंने आपको, जो भी मेरा छोटा 18 साल का अनुभव है, इसमें हमने जो प्रैक्टिकली करके देखा है, इस चीज आपके साथ में शेयर किया। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम नॉट अ थियरी पर्सन, आई डू लॉट ऑफ थियरी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्लास में जाएगा तो मैं जो बात करूंगा किसी को समझ में नहीं आएगा। शोएब अख्तर का बाउंसर जैसा फेंकने को मेरे को आता है, बट वो नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में हम हमारा अनुभव को आपके साथ में शेयर किया है, और ये मेरे साथ में जो बिताया हुआ ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप लोग साथ में हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव आपसे शेयर किया है, आपका जिंदगी में थोड़ा भी ब्लेसिंग बने तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। थोड़ा जानकारी मेरा जो छोटा दिमाग में आया है वो आपसे शेयर किया, उसके लिए मौका दिया चंचल भाई साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल भाई साहब, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आप लोग बुलाते हैं तो मेरा छोटा अचीवमेंट है, तो वो अचीवमेंट जो है आप लोगों से शेयर करने का थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप लोगों को सबको आपका जो आफ्टर कोरोना वाला जमाना जो आने वाला है, भविष्य जो आने वाला है, वो भविष्य जो है बहुत ही शानदार रहेगा, ये मेरा प्रार्थना है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विनोद साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर अ प्रीशियस टाइम, और इट वाज अ लवली सेशन, राइट। कहते हैं ना कि हमारा जो